रिकॉर्डिंग स्टार्टेड सर, एक बार कंफर्म करोगे तो मुझे। यस सर। अच्छा, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्लास। स्क्रीन शेयर नहीं है ना। अच्छा, तो बेसिकली ये वाला क्लास क्या है सर? फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्लास है। ठीक है। आप लोगों के ये सब्जेक्ट जो सीएस में फाइनेंस एंड अकाउंट बोल के जो पेपर है ग्रुप 1 में, उसके अंदर ये फाइनेंस पार्ट के अंदर ये वाला क्लास चल रहा है। ठीक है। अभी मैं जिसके बारे में तुम्हें बोल रहा था, ठीक है, वही चीज। तो फिर इसमें नोट्स बना लो। हाँ, कॉपी निकाल लो, इसमें सब प्रैक्टिकल चीजें हैं, लिखना पड़ेगा। इसमें सब कुछ लिखना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेशंस वाला पेपर है ये। अच्छा, नाउ पॉइंट इज, सर ये हम लोग अभी फाइनेंस में पढ़ रहे हैं सर, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसके ऊपर इससे पहले दो टॉपिक कवर किया, जिसमें मैंने आप लोगों को वर्किंग कैपिटल पॉलिसी के बारे में बातचीत की है ना। वर्किंग कैपिटल पॉलिसी, एक सेकेंड रुको, नोट कौन सा डेट में लिखा रहा है? लास्ट क्लास थर्सडे को हुआ था ना। थर्सडे डेट क्या था बोल तो? 25। 25 आई थिंक दिस वीक। अच्छा देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को जितना हाँ सर, शेयर शेयर कर रहा हूँ, वही शेयर कर रहा हूँ। अभी तक जो जो पॉइंट मैंने आपको मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल में समझाया, सबसे पहले तो मैनेजमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल क्या है, अगर एक मिनट पे या एक लाइन पे समझा जाए। बिजनेस करने के लिए आपको, ऑपरेटिंग बिजनेस को रेगुलर बेसिस में चलाने के लिए आपको कुछ पैसा का जरूरत हमेशा होता है। इसके बिना बिजनेस डे टू डे बेसिस में ऑपरेट करना या बिजनेस को रन कराना इम्पॉसिबल हो जाता है। जो कैपिटल मेनली अगर कहा जाए तो स्टॉक एंड कैश का जरूरत होता है दुकान में। एक सिंपल कोई भी दुकानदार को जाके पूछो ना कि भाई क्या होने से दुकान चला लो, ठीक है, तो वो आपको एक सिंपल जवाब देगा कि भाई रेगुलर बिजनेस में पैसे का फ्लो के लिए आप हमें कुछ कैश का जरूरत मिटा दो, और जो चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूँ वो प्रोडक्ट मेरी दुकान में डाल दो। अगर आप ग्रोसरी का बिजनेस करोगे तो आपकी दुकान में ग्रोसरीज होना चाहिए। दुकान को छोड़ दो, दुकान तो फिक्स कैपिटल माने फिक्स एसेट्स हो गया ना, जो आपको एक एक एट ए टाइम में दुकान में रख माने बनाने के टाइम पे आपको खर्चा करना पड़ेगा, या फिर जिसके पीछे आप रेंट का खर्चा करते हो। लेकिन दुकान को डे टू डे बेसिस में चलाने के लिए दुकान में होना चाहिए सामान, जो चीज का आप मैंने बिजनेस कर रहे हो, धंधा कर रहे हो, ठीक है। और कैश में होना चाहिए कुछ कैश, कैश में होना चाहिए कुछ कैश, मैंने आपका कैश माने जो गुल्लक होता है ना दुकान में, उसमें कुछ कैश का जरूरत है, जिसके तहत आप बिजनेस को रन कर पाओ। तो ये जरूरत बिजनेस के लिए इतना इंपॉर्टेंट है, जिसको बिजनेस ने क्या नाम दिया, इसका फाइनेंस ने वर्किंग कैपिटल ये नाम दिया। वर्किंग कैपिटल जिसके बिना बिजनेस चलाना मैंने नियर टू इम्पॉसिबल है। ठीक है, इसमें दो चीज ऐसे होते हैं जैसे कि स्टॉक एंड कैश जैसे चीजें, इसे कहते हैं कोर करेंट एसेट। क्या कहते हैं इसे? कोर करेंट एसेट। ये सब नोट्स मैंने लिखा के रखा सर, क्या होता है नहीं होता है, और फिर एक्चुअली क्या है इसका रियल लाइफ यूज क्या है। इसका रियल लाइफ यूज ऐसा है कि जो मैंने पिछले क्लासेस में भी समझाया, फिर भी अगर एक बार वर्किंग कैपिटल को याद दिलाने के लिए बोलता हूँ तो मतलब इतना है कि ये वर्किंग कैपिटल को आपको जुगाड़ करना है। जुगाड़ करना है मैंने फाइनेंस करना है। टॉप सब्जेक्ट, मेन सब्जेक्ट का नाम क्या है? फाइनेंस। उसके अंदर वर्किंग कैपिटल क्या है? उसका एक पार्ट। तो जुगाड़ करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक प्रॉपर प्रोजेक्ट होना चाहिए। प्रॉपर प्रोजेक्ट होना चाहिए मैंने आपका पैसा कहाँ किस काम के लिए कितना लगेगा, और वो पैसा जुगाड़ कहाँ से करेंगे आप? शॉर्ट टर्म लोन लेंगे, लॉन्ग टर्म लोन लेंगे?
बैंक में जाना होता है ना, लोन कहाँ लेते हैं हम लोग, बैंक से। तो बैंक को जाके अगर वर्किंग कैपिटल का प्रोजेक्ट सबमिट करेंगे, अगर बैंक मेरा वर्किंग कैपिटल को लेजिट समझे, तो ही जाके वो मेरे को लोन प्रोवाइड करेगा। इसलिए वर्किंग कैपिटल का प्रोजेक्ट लेके हमें जाना पड़ता है बैंक के पास या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास। फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन उसको छानबीन करेगा और फिर मेरा एलिजिबिलिटी चेक करके, मेरा बिजनेस का एलिजिबिलिटी चेक करके मुझे लोन प्रोवाइड करेगा। तो विदाउट वर्किंग कैपिटल प्रॉपर प्रोजेक्ट आप किसी भी लोन के लिए बैंक के पास जा ही नहीं सकते, समझे। किसी भी बैंक के पास आप जा ही नहीं सकते। तो वर्किंग कैपिटल इतना इंपॉर्टेंट एक फंक्शन। इसके अंदर मैंने आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे कि ऑलरेडी मैं कुछ पॉइंट समझाना चालू कर दिया, जिसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कशन एंड रिलेटेड कैलकुलेशंस भी मैंने कवर अप किया। जैसे कि डिटर्मिनेंट्स ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये मैं आज आपसे बात करूंगा, ठीक है। डिटर्मिनेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल एंड एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। और एक चीज आता है सर, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है। सब कनेक्टेड है, एक के बाद एक आएगा, कोई अकेला नहीं है, सब एक के बाद दूसरा ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाता है। तो मैं आपको एक एक करके सारा पॉइंट समझाऊंगा कि कैसे डिटर्मिनेंट्स होगा, कैसे एस्टिमेशन होगा। जैसे आज का मेन डिस्कशन रहेगा ये वाला, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अगर आपको एस्टिमेशन समझ में आएगा तो वर्किंग कैपिटल साइकिल भी समझ में आएगा, ठीक है। और फिर जाके एडवांस पार्ट, और भी एडवांस चीजें आएंगे, जिसमें हम लोग इन्वेंट्री मैनेजमेंट, पेबल मैनेजमेंट, फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, जिसके बारे में हम लोग ऑलरेडी चर्चा करना चालू कर चुके हैं, ठीक है। इसके ऊपर और एडवांस बातें आएंगी, ठीक है। जैसे ऑलरेडी मैंने आपको क्या क्या चीज दिखाया और समझाया, अगर मैं उसका 2 मिनट का समरी करूं तो मतलब कुछ ऐसा निकलता है कि मैंने आपको इतना तक लिखाया, ठीक है, कि वर्किंग कैपिटल होता क्या है। तो वर्किंग कैपिटल का नॉर्मल जो अकाउंटिंग डेफिनेशन है, इसे कहा जाता है करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी। करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी माने बिजनेस का जो लायबिलिटी है करेंट लेवल में। करेंट लायबिलिटी नॉर्मली उसे कहते हैं जो शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज इन द सेंस, बिजनेस एक साल में उसको रीपे करेगा विद इन 1 ईयर। ऐसे ये कहावत है, विद इन 1 ईयर। ये शॉर्ट टर्म बड़े बिजनेस के केस में 2-3 साल भी हो सकता है। माने बहुत ही कम समय के अंदर जो पैसा आपको रीपे करना पड़ता है, वापस देना पड़ता है बैंक को, वो हो जाता है आपका करेंट लायबिलिटी। और आपके पास करेंट एसेट के तौर पे क्या होता है, कैश, दुकान में स्टॉक, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जिसके बिना दुकान अंधा है ना। मार्केट में जिस कस्टमर को क्रेडिट में प्रोडक्ट सेल किया, मार्केट में कुछ लोग होते हैं, क्रेडिट सेल तो होता ही रहता है, बिना क्रेडिट सेल का बिजनेस का नाम ही नहीं है। ये जो आप लोग अकाउंट्स वगैरह पढ़ाई करते हो, ये सारा खेल क्रेडिट के कारण ही है। अगर क्रेडिट सिस्टम ना होता तो आपको ये पढ़ाई करने का जरूरत ही ना होता। अगर एवरीथिंग इज कैश सेटल्ड तो फिर क्या क्या करते, क्या करते? सब कुछ कैश में सेटल हो जाता, क्या पढ़ाई करते, कुछ नहीं करते। चुपचाप जितना घर पे अनाज बनता खाते और सो जाते। हाँ, माथा खराब ही नहीं करती। जैसे पहले के जमाने में होता था ना, बार्टर सिस्टम, है ना। आप मेरे घर में चावल उग रहा है, आपके घर में गेहूं उग रहा है, ठीक है। आप अपना गेहूं मेरे को दे दो, मैं अपना चावल दे देता हूँ। मेरे घर में गाय है, उसका दूध मेरे घर में होता है, आपके घर में कुछ और है, उसका चीज आप मेरे को दे देते हो। आपका कुछ मानो हाँ, नीड के ऊपर है, ठीक है। जिसका जो जरूरत है वो बार्टर सिस्टम में चल जाता है। वो सब अकाउंटिंग करने का क्या है, छोड़ा है। ठीक है, नॉर्मल एकदम सही जिंदगी विदाउट ब्लड शुगर प्रेशर कुछ नहीं होएगा, ठीक है। ऐसा जिंदगी अगर वापस सबको मिल जाए, सब खत्म। हाँ, प्रॉब्लम तब हो जाता है, अगर सिंपल रहेगा तो दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ, ठीक है। प्रॉब्लम तब हो जा रहा है जब पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जा रहा है। अगर हर चीज नॉर्मल लाइफ की तरह चले ना, तो फिर हमें बार्टर सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रॉब्लम तो तब हो जा रहा है कि पॉपुलेशन का ग्रोथ हो जा रहा है, सोसाइटी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है, हम लोग एक देश से दूसरे देश चले जा रहे हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट चले जा रहे हैं, है ना। पॉपुलेशन का जैसे देखो, अगर तुम भारत को देखोगे, भारत का बीचों बीच का सिचुएशन देखो और भारत का दोनों साइड को देखो, भारत का बीच खाली है। छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, ठीक है, इसका पूरा पॉपुलेशन देखो तुम चेक करके। इवन महाराष्ट्र का आधा, हालत देखो। कम से कम 10-10 किलोमीटर चले जाओगे, एक इंसान नहीं मिलेगा। हाँ, है ना। अब प्रॉब्लम क्या है, जहां पर लोगों को सहूलियत है, सुविधा है, सब उधर भाग रहा है। बंगाल, है ना, ईस्ट इंडिया का पूरा भीड़ इधर,
है ना, ओवरली पॉपुलेटेड। गंगा किनारे, जहां जहां गंगा किनारा है, फर्टाइल लैंड है, रहने का सुविधा है, सब भर भर के उधर। इवन ओडिशा का भी जितना पॉपुलेशन का तुम ग्रोथ देखोगे, सब समुद्र किनारे वाले सिचुएशंस। ओडिशा के बीच में कितना लोग रहते हैं। ये जो तुम लोग का जो रोडकेला डिस्ट्रिक्ट है, रोडकेला को छोड़ के साइड में निकल जाओ, कितना लोग है। झारखंड में जैसे जमशेदपुर को छोड़ के, जमशेदपुर भी सर पतला ही। राउरकेला में भी ज्यादा लोग नहीं है। हाँ, वही बोल रहा हूँ। अगर तुम साइड में निकल जाओ तो पॉपुलेशन काउंट कर सकते हैं। अच्छा, इधर एक गांव बहुत वहां दिख रहा है, अगर किसी को कुछ जरूरत हो, अरे वहां एक गांव दिख रहा है, तो भागते भागते पहुंचेंगे, पता चला 4 लोगों का एक घर है, वो गांव है। और इधर देखो, रास्ता में चला नहीं जाता। देख ना कैसे कॉम्प्लेक्स बन जा रहा है। ठीक है, यही सिचुएशंस हो जाता है। ठीक है, हम लोग चाह के भी अपने भगवान जो देता है ना, उसमें हम लोग संतुष्ट नहीं है। ठीक है, अगर संतुष्ट हो जाते तो माथा पची नहीं था। हम लोग कर ही लेंगे किसी ना किसी तरह से, कॉम्प्लेक्स कर ही लेंगे। जो भी है छोड़ो, सिंपल चीज के लिए थोड़ी ना पढ़ने आए सर, है ना, तभी तो आप भी पढ़ाने बैठे हो। क्या ही हो जाता, तब नहीं पढ़ाते। अच्छा, कैश, डेटर, इन्वेंट्री, ये सब क्या हो गया मेरा, करंट एसेट। नेट वर्किंग कैपिटल क्या है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी करके मिल जाएगा। मैंने लाइबिलिटी को हटा के, एसेट से लाइबिलिटी को हटाओ, जो बचेगा वो मेरा नेट वर्किंग कैपिटल। ये मेरे को जरूरत है रेगुलर बिजनेस को रन कराने के लिए, ये नहीं तो कुछ भी नहीं। ऐसे गाना याद आ गया, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ऐसा करके गाना सुना था, बहुत पुराना गाना है। बहुत पुराना नहीं, 2000, अर्ली 2000। मैं सुर बोलूंगा आपको कभी कनेक्ट हो जाएगा। सुर नहीं देना चाहता, नहीं तो बोलेगा सर गाना गा रहा है। तू जो नहीं, कुछ भी नहीं है, ऐसा करके कुछ सुर था। ठीक है, तो बेसिकली वर्किंग कैपिटल इज लाइक दैट। फीलिंग लेने के लिए बोला। ठीक है, अब गाना गाने का कोई शौक नहीं, मेरे को कुमार सानू बनने का कोई इच्छा नहीं। ठीक है। अच्छा, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी में, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि अगर आपके पास 500 लाख का करंट एसेट्स है, ठीक है, और 300 लाख का करंट लायबिलिटी है, माइनस करके जो बचेगा वो आपका वर्किंग कैपिटल होगा। फिर करंट लायबिलिटी में मैंने बोला था स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस माने जो आपके रेगुलर बिजनेस पे होता है। जैसे बिजनेस करेंगे, सपोज मेरे पास, ठीक है, मेरा रेगुलर बिजनेस पे मानो कि क्रेडिटर्स, क्रेडिटर कौन होता है, जैसे मानो मैं तुमसे क्रेडिट में सामान लेता हूँ और मार्केट में बेचता हूँ, फिर टाइम टाइम पे तुम आ जाते हो, भाई प्रोडक्ट बेचा, पैसा दो, है ना, क्योंकि तुमसे उधार में मैंने उसको बेचा। अब तुमको, तुमसे मैंने क्रेडिट पे लिया, तो क्रेडिटर, जो क्रेडिटर लाइबिलिटी होता है ना, तो ये बिजनेस में स्टैंड मैंने स्पॉन्टेनियस होता है। स्पॉन्टेनियस मैंने ऑटोमेटिक बाय डिफॉल्ट बनेगा। नॉन स्पॉन्टेनियस क्या होता है, जबरदस्ती। ठीक है, बड़ा करने के चक्कर में, सबको, किसी को छोटा रहना नहीं है, सबको बड़ा होना है, बड़ा होने के चक्कर में बाइजू हो जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस लिमिट लगा के करो, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम लोग अनलिमिटेड लाइबिलिटी बना लेते हैं। सीरियसली, नॉन स्पॉन्टेनियस मैंने जैसे कि जो लाइबिलिटी रहता नहीं है, पर वो लाइबिलिटी मैंने एक तरह का बिजनेस को डेवलप करने के लिए बनाया जाता है। इट्स टू मच रिस्क टेकिंग कॉन्सेप्ट। अब टू मच हो जाने से दिक्कत है, बैलेंस करने बोलते हैं। से फॉर एग्जाम्पल, तुमको बिजनेस का एक, मानो तुमको एक नया फैक्ट्री डालना है, एक नया शोरूम खोलना है, तुमको कौन बोला है नया शोरूम खोलने के लिए, एक शोरूम में होता नहीं क्या। हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। हाँ, अब ममता दीदी जैसे सबको क्या बोला जानते हो। हाँ, अब ममता दीदी का एक बहुत बड़ा मीटिंग था धर्मतल्ला में। मीटिंग में बकायदा बोल रहे हैं बंगाल के जनता को, गरीब रहो। हाँ, गरीब रहो। क्या करेगा जरूरत से ज्यादा लेके, अरे ये वर्ड यूज किया, गरीब रहो। तो तुम लोग का बहुत लोभ हो जा रहा है, इतना लेके क्या करोगे। गरीब रहो बोले, दो बेला, 2 टाइम का खाना मिल जाए, छत के ऊपर रहने का घर मिल जाए, शांति में रहो। हाँ, एक सीएम अपने जनता को बोलता है तुम गरीब रहो। हाँ, वो तो रहता है, लेकिन अपने भाई को तो नहीं रहने देता उसका। वो दिखाता है मैं गरीब हूँ, उसका साड़ी का दाम जानते हो आप। देखने में लगता है कि एक सफेद साड़ी है, क्या ही दाम होगा। জুতোখানা পরে সেই জুতোখানার দাম 14,000।
আপনার ভয়েস আসছে না। हेलो। हाँ सर, मेरा आवाज आ रहा है आप लोगों को? हाँ सर, अभी आ रहा है, पहले नहीं आ रहा था। एक्चुअली मेरे यहाँ पर करंट नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएट कर रहा है, मैंने आ रहा है जा रहा है। अभी कनेक्टेड हुआ आप लोग? हाँ सर। थोड़ा सा रुको, फिर से इलेक्ट्रिसिटी आया है। ठीक है, चलो हम लोग पढ़ते हैं क्योंकि नेट आने पे टाइम लगेगा। ठीक है, तुम लोग मोबाइल से क्यों निकल गए? रहना चाहिए था, अभी टाइम लगे। नहीं नहीं, मैं तो अभी नया चीज दिखाऊंगा, वो तो जस्ट पे कनेक्ट कर रहा था। हर क्लास में 2-3 मिनट करता हूँ ना, वही चल रहा था। अब उसके बाद में सीधा न्यू पॉइंट में आ जाता। ये बोलोगे सर स्क्रीन शेयर है कि नहीं? आप लोगों को स्क्रीन नहीं दिखेगा अभी, क्योंकि इधर अभी तक नेट नहीं आया। ऑनलाइन वाले मुझे बताओ सर, नेट चल रहा है आप लोगों को, मैंने स्क्रीन दिख रहा है? यस सर। हाँ सर। ओके सर, ओके, ठीक है सर। चलो चलो कंटिन्यू करते हैं। 2 मिनट बाद फिर से एक बार शिफ्ट करूंगा, नेट मेरे आ जाने पे, ब्रॉडबैंड कनेक्ट हो जाने पे। तो बेसिकली ये सब टॉपिक मैंने लास्ट 2 क्लास में समझाया। इसके बाद जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि ये जो मेरे को शॉर्ट टर्म में लोन का जरूरत होता है, ठीक है, शॉर्ट टर्म में मेरे को कितना जरूरत है पैसे का, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं करंट एसेट फाइनेंसिंग पॉलिसी। ठीक है, तो इसके लिए 3 अप्रोच के बारे में समझाया गया। ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच, एग्रेसिव अप्रोच। ठीक है, कंजर्वेटिव अप्रोच, मॉडरेट अप्रोच एंड एग्रेसिव अप्रोच। इस अप्रोच के थ्रू से हम लोगों ने ये समझा था सर कि आखिर बिजनेस में लोन का जरूरत होने से या फिर कैपिटल का जुगाड़ होने से, म्यूट कर, बिजनेस का लोन में जरूरत होने से, बिजनेस में कैपिटल का जरूरत होने से, जो भी मेरे को वर्किंग कैपिटल पॉलिसी के लिए लगता है ना सर, उसमें मैं क्या मॉडल यूज करूं, है ना। मतलब क्या मैं सारा पैसा अपने मैंने दुकान में रख दूं, या फिर मैं तो थोड़ा पैसा मार्केट में फंसाऊं, थोड़ा पैसा मैंने पास रखूं। ठीक है, इस तरह का मिक्स अप कॉन्सेप्ट के बारे में मैंने आप लोगों को समझाया था। तो ये सब होते होते फिर हम लोगों ने 2 क्वेश्चन भी किया था, है ना। इसके बाद हम लोग 2 क्वेश्चन भी किए थे करंट एसेट पॉलिसी में। अच्छा क्वेश्चन था सर, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस कभी कभी ना पूछ लेता है, ठीक है। इट्स नॉट वेरी पॉपुलर, बट सर कभी कभी देखा गया है बीच बीच में ये कर लेते हैं, क्योंकि इंस्टीट्यूट को लगता है कि ये क्वेश्चन नॉर्मली कोई रेडी नहीं करता है, ठीक है, तो अचानक से पूछ लेगा। ठीक है, नॉर्मली ये पॉपुलर क्वेश्चन में नहीं आता है। एक पॉपुलर कॉन्सेप्ट है वर्किंग कैपिटल का, जो आपको अगला कुछ आई थिंक नेक्स्ट क्लास में ही पता चल जाएगा। ऐसे आज भी उसमें से एक पॉपुलर टॉपिक अभी मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। तो चलो ठीक है, जो लोग फाइनेंसिंग पॉलिसी का क्लास कर चुके हो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन, जो नहीं किए हैं उनके लिए बस इतना बोलूंगा, प्लीज एक बार आप फाइनेंसिंग पॉलिसी का क्लास कंप्लीट करो। मैंने एक छोटा सा होमवर्क दिया था, बस इतना बोला था कि आप लोग एक कंक्लूजन लिख के लाना। लिख के लाए हो सर? हाँ, लाए हो ना? क्या लिखे? चलो मैं लिखता हूँ, आप लोग एक बार चेक कर लो। जो लोग होमवर्क को किए थे आप कुछ मत करो, जिनका नहीं हुआ है वो कुछ मत करे, जब बाद में करेगा यहाँ से लिख लेना, या फिर एक नोट लिख के एक कंक्लूजन को लास्ट में लिख लेना। सेकेंड क्लास के बाद ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। आपका कंक्लूजन होना चाहिए होमवर्क में जो दिया हुआ था, कि लास्ट में हम लोग का आंसर आया था ना कि 1.35, 1.17 एंड 1.01। तो मैं लिखा देता हूँ सर, जो लोग लास्ट क्लास किए थे वही इस बात को समझ पाओगे। कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब होता है हाई लिक्विडिटी, दैट इज लोअर रिस्क, है ना। हाई लिक्विडिटी माने हमेशा रिस्क लोअर होता है। हाई कंजर्वेटिव पॉलिसी का मतलब होता है हाई लिक्विडिटी, माने बिजनेस के पास
काफी पैसा है, डूबने का चांसेस नहीं है, इसलिए रिस्क कम है, ठीक है, टेक्निकल इंसॉल्वेंसी नहीं होगा। और ये पॉइंट एक्चुअली एज एविडेंस बाय कौन से पॉइंट था? नहीं सर, आई थिंक मेरे पॉइंट के हिसाब से, आई डोंट नो आप लोगों ने कैसे किया, ये पैट से और नेट ओथ से पता चलता है। पैट से माने मेरे यहाँ से एम और एन एंड पी आना चाहिए, माने नेट ओथ कितना है और रिटर्न ऑन इक्विटी कितना है। जिसका रिटर्न ऑन इक्विटी हाई है और जिसका नेट ओथ हाई है, ठीक है, जैसे देखो कंजर्वेटिव में नेट ओथ सबसे ज्यादा है 1.02, ठीक है, और इसमें नेट इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है 23.56%। कंपेरेटिवली ये दोनों में कम है, ठीक है, सॉरी रिटर्न ऑन इक्विटी इसमें कम माने कंजर्वेटिव में कम है, बाकी दोनों में ज्यादा है, ठीक है, और आपका इधर आपका नेट वर्थ जो है वो इसमें ज्यादा है, कंजर्वेटिव में ज्यादा है, पैसा ज्यादा है ना इनके पास, इक्विटी इसके पास ज्यादा है, तो कंजर्वेटिव में इक्विटी ज्यादा है ना, मतलब मेरे पास शेयर होल्डर का पैसा भरपूर पड़ा हुआ है, ठीक है, तो मेरा डूबने का चांसेस नहीं है, इसलिए एज एविडेंस बाई नंबर के हिसाब से होना चाहिए। अगर आप लोगों ने मेरा नंबर यूज किया, अगर नहीं किया तो अपना जो नंबर है मैं पॉइंट बता दिया उस हिसाब से होगा। मेरे हिसाब से सर एन एन पी होना चाहिए, ठीक है, अगर आप लोगों ने मेरे हिसाब से किया, और अगर आपके हिसाब से है बस दिमाग में रखना रिटर्न ऑन इक्विटी वाला कॉन्सेप्ट को यूज करना और नेट ओर्थ को यूज करना, ठीक है, समझ में आया? अच्छा, ये एक पॉइंट होना चाहिए, और एक पॉइंट होना चाहिए लो प्रॉफिटेबिलिटी का कॉन्सेप्ट। वेरी गुड सर, आप लोग सही लिखे हो फिर। लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय, प्लीज टेल मी, एज एविडेंस बाय ओ, वेरी गुड सर, एकदम सही है। लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय ओ, बिकॉज ओ पॉइंट में क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी के बारे में बोला है, तो इसमें देखो सबसे लो प्रॉफिट हुआ है, कंपेरेटिवली एग्रेसिव में और मॉडरेट में प्रॉफिट अमाउंट ज्यादा है, ठीक है, ये एक पॉइंट था। और एक पॉइंट हम यहाँ पर जोड़ सकते हैं, जैसे बस इतना जोड़ दो सर कि एग्रेसिव पॉलिसी लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय एनपी। प्रॉफिटेबिलिटी तो लो हो रहा है ना, पहले लिक्विडिटी का पॉइंट बोला था, सेकंड में क्या बोल रहे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी का पॉइंट बोल रहे हैं, एज एविडेंस बाय एन एंड पी, मैंने एन पॉइंट हमें बता रहा है ना कि मेरा सी ए माइनस सी ए करके नेट वर्किंग कैपिटल जो है यहाँ पर मेरा ज्यादा है, तो लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय एन, मैंने अगर कैपिटल सारा मेरे पास है, एनडब्ल्यूसी का मतलब क्या है, सी ए माइनस सी एल नेट वर्किंग कैपिटल, अगर बिजनेस के पास कैपिटल भर भर के है, अगर पैसा मार्केट में फंसाया नहीं, तो फिर प्रॉफिट भी तो कम होगा। तुमको प्रॉफिट कमाने के लिए तो पैसा मार्केट में डालना पड़ेगा, तब जाके तुमको रिटर्न मिले। अगर तुमने मार्केट में पैसा फंसाया ही नहीं, तो रिटर्न कहाँ से उम्मीद कर सकते हो? मानो तेरे पास 10,000 टका है, तो सोच रहा है मैं इसको कमा के बड़ा आदमी बनूंगा, 10,000 टका है, उसको देख देख के मरेगा कि 10,000 टका को मार्केट में डाल के 2,000 और कमाएगा? मार्केट में डाल के 2,000 कमाएगा तब जाके ना रिटर्न दिखेगा। तो जिसका नेटवर्किंग कैपिटल पॉलिसी में ज्यादा दिखेगा ना, जिसका ज्यादा दिखेगा इसका मतलब उसका प्रॉफिट कम होगा, जिसका कम दिखेगा इसका मतलब उसका प्रॉफिट हाई है, लेकिन डूबने का भी चांसेस बढ़ जाता है, उसको एग्रेसिव बोलते हैं, इसलिए ये एग्रेसिव का पॉइंट था। और जिसका मॉडरेट है जैसे 0.56, उसका मॉडरेट है, मतलब ना तो ज्यादा डालो ना तो कम डालो, ठीक है, नहीं तो लुटिया गुल भी हो सकता है। लुटिया गुल समझते हो ना, कुछ बचा ही नहीं। लो प्रॉफिटेबिलिटी एज एविडेंस बाय एन एंड पी, ठीक है, और हाई प्रॉफिटेबिलिटी बोलो एज एविडेंस बाय ओ, सेम टू सेम, वेरी गुड सर, एज एविडेंस बाय। सो हम लोग क्या एडवाइस करेंगे, बस इतना सा बोलना है, इसी का आपको, अगर मानो टोटल क्वेश्चन में 6 मार्क्स है, ठीक है, 4 मार्क्स तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और 2 मार्क्स इसके लिए, लेकिन इसमें और एक चीज काम करता है, अगर तुमने एनालिसिस नहीं दिया ना, तो हो सकता है कि वो जो तुमको 4 नंबर देना था ना उसमें, उसको भी घटा के 3 कर देगा। क्यों? क्योंकि इसमें इमेज खराब होता है कि स्टूडेंट को सॉल्व करना आता है बट एनालिसिस नहीं देना आता, ठीक है, तो इमेज खराब करने के कारण फिर सब्जेक्टिवली चूज होगा। जब कंपटीशन हाई रहता है तो सब्जेक्टिव चूज आ जाएगा कि भाई जिसने जिसने एनालिसिस थोड़ा सा भी कोशिश किया है उनको थोड़ा देंगे ज्यादा, जिनका एनालिसिस नहीं है उसको कम देंगे। इंस्टीट्यूट बहुत कुछ कर सकता है, तो आप लोग बस इतना बोलो, वी एडवाइस मॉडरेट पॉलिसी।
ये सिर्फ वही लोग समझ पाओगे जो लोग लास्ट क्लास किया है। बाकी लोग लिए छोड़ो, जब बाद में ये टॉपिक करेगा ना, 2 क्लास करेगा जिनका मिस है, तब वो ये पॉइंट समझ जाएगा कि क्या होमवर्क था और क्या इसका कंक्लूजन निकला। चलो ठीक है, एक न्यू पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। लिख लिया सबने? क्लास के बाद पूछता हूँ। हाँ, सिक्स 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 सिक्स। एक सेकेंड सर, ये ऑनलाइन में सब कनेक्टेड हो कि नहीं, एक बार मुझे बताओ तो। है कनेक्शन सबका? जी सर। यस सर। एक, एक सेकेंड, मैं थोड़ा नेटवर्क शिफ्ट कर रहा हूँ। सिक्स सिक्स क्या हो गया? ये तो नहीं है क्या? नेटवर्क मोड। स्पीड में जी एफ एस बी वेटिंग फॉर रिसीवर टू एक्सेप्ट। ओ, हम लोग बोलेगा तो यहाँ पर अलाउ मांग रहा है, मेरा दिमाग से निकल नहीं। ऐसा जब ये पेरेंट जाने से ऐसा होता है, भूल गया था। तुम लोगों को भी दिखाई नहीं दी। मैं मैम को ज्ञान मारता हूँ कि ऐसे अलाउ करना चाहिए और मैं ही भूल गया। कनेक्टेड हो सब कोई? स्क्रीन भी शेयर है, आशा करता हूँ और कोई चोचला ना करे फालतू में। अगर बार बार ऐसे इलेक्ट्रिसिटी ऐसा होता जाएगा तो फिर मुझे अभी फिर से चला गया। क्यों? 65G1 65G1 हो गया। हेडिंग करो। चलो न्यू टॉपिक। टॉपिक का नाम है, निकल सकता है, अच्छा रहने दें, अगर दिक्कत नहीं है तो मोबाइल में, क्या पता इधर कभी कुछ गड़बड़ होगा, फिर कनेक्ट होना पड़ेगा। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। चलो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज समझने को। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, ये चैप्टर का नाम है। और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सर एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल, ठीक है। एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। अच्छा, जब एस्टिमेशन का बात आता है, आपको एकदम बिजनेस का कुछ बेसिक स्ट्रक्चर पता होना चाहिए। चलो फिर से थोड़ा इसके लिखते हैं। देयर आर 4 मेथड्स फॉर फोरकास्टिंग
there are 4 methods for forecasting working capital. मैंने एक्चुअली मेरे बिजनेस के लिए मेरे को कितना कैपिटल का जरूरत है इसे फोरकास्ट करना पड़ता है, समझ रहे हैं? तभी ना जाके मैं बैंक लोन के लिए अप्लाई कर पाऊंगा कि भाई मेरे को कितना जरूरत है। अब इस फोरकास्ट का मेनली 4 मेथड है। एक मेथड का नाम है सर ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच। क्या नाम बताया? ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच। जैसे यहाँ पर था ना वर्किंग कैपिटल साइकिल, ठीक है, अब वो चीज आपको समझ में आएगा। अच्छा, मेथड 2 का नाम लिखो सर करेंट एसेट होल्डिंग पीरियड अप्रोच। करेंट एसेट होल्डिंग पीरियड अप्रोच। फिर लिखो वर्किंग कैपिटल equals to a certain percentage तुम लोग नॉर्मल भी लिख सकते हो, certain percentage of projected turnover known as turnover approach, known as turnover approach। फिर एक मेथड आता है मेथड 4। इसे बोलता है अगेन देखो वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू certain percentage of fixed assets, certain percentage of fixed assets known as fixed asset approach, known as fixed asset। These are the few methods जो वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करने के लिए यूज होता है। लेकिन इसमें सबसे सेलिब्रेटेड मॉडल जो है ना वो मेथड 1 और मेथड 2। इसी में ज्यादा टाइम जाएगा, लेकिन नॉलेज के लिए जानकारी के लिए आपको चारों के बारे में जानना चाहिए। तो मैं अभी आपको मेथड 1 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। मेथड 1 का क्या नाम बताया सर? ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच। ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच को अगर समझना है, एक काम करिए सर, लिखिए यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग टाइम एक्सेस। कंसिडर द फॉलोइंग टाइम एक्सेस। कैसे होता है टाइम एक्सेस समझाता हूँ, ड्रॉ करना सर। हाँ, एक सीधा लाइन खींचो, इसको कुछ पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट करो, नाम दो। जैसे मानो टाइम एक्सेस है ना, तो टी से ही डिनोट करो, T0। फिर थोड़ा गैप देके T1, फिर सिमिलर एक गैप देके T2, फिर एक सिमिलर गैप देके T3, और फिर एक सिमिलर गैप देके T4। ठीक है, आप अपने अपने हिसाब से दे सकते हो, बट यहाँ पर टाइम क्या है उसको समझना बहुत जरूरी है। अब इसमें T0 और T1 के बीच में एक मिडिल में और एक पॉइंट, इसका नाम दे दो सर T0 स्टार। तो फिर समझ में आएगा, ठीक है। अब अभी तक तो कुछ हुआ ही नहीं, एक सिस्टम साइकिल बताना ना, तो साइकिल को समझाने के लिए कुछ तरकीब ले रहे हैं सर, और कुछ नहीं। इसमें ये यहां से यहां तक का एक साइकिल है,
यहां से यहां तक का एक साइकिल है, यहां से यहां तक का एक साइकिल है, और यहां से यहां तक का एक साइकिल है। T0 से T1, T1 से T2, T2 से T3, T3 से T4। लेकिन बीच में ये T0 स्टार क्या है, ये थोड़ा चिंता में डाल दिया, डोंट वरी, समझाता हूं। ये जो पहला T0 से T1 वाला एरिया है, इसका नाम दे दो R। T1 से T2 जो है वो है W, T2 से T3 जो है वो है F, और T3 से T4 जो है वो है D। इसको बोलते हैं RWFD। और ये जो बीच में T0 स्टार है, यानी T0 एंड T0 स्टार के बीच में एक नाम आना चाहिए। इसको आप थोड़ा अलग से दिखाओ, माने बेसिकली ये अलग है ना इन लोगों से, इसलिए एक अलग करके दिखाएंगे। इसका नाम दे दो C। कौन है ये? C। RWFDC कौन है ये लोग? ठीक है, चलो ये समझ जाओगे तो तभी समझ में आएगा कि वर्किंग कैपिटल साइकिल या ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच क्या है। अच्छा, पहले तो समझना पड़ेगा कि T0 क्या है ना। T0 माने पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। समझाओ, पहले लिखो फिर समझाऊंगा। पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ परचेज ऑफ रॉ मटेरियल। अपने दिमाग में एक छवि बनाओ। क्या छवि बना सकते हो? कोई भी सोचो कि आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, आप कुछ चीजें बनाते हो, ठीक है, कपड़ा बना लो, जूता बना लो, ठीक है, बिल्डिंग बना लो, चलेगा बिल्डिंग बनाना। हाँ, घर के सामने बहुत लोग देखता है बचपन से, है ना। हम लोग वहाँ उसको बोलते थे, वो जैसे घर बनेगा तो सबसे पहले क्या करेगा, बालू ला के डालेगा ना, सैंड को, है ना। और वो बच्चा लोगों के लिए खेलने का जगह होता है बचपन में। खेले हो ना बालू में? हाँ, नहीं खेले? सर वो बाली के अंदर हम लोग, जिसका घर समुद्र किनारे नहीं है, वो क्या करता है, समुद्र वाले लोग अलग बात है, वो बाली के अंदर पैर घुसा देगा, फिर उसके ऊपर घर बना देगा, फिर धीरे धीरे पैर को निकालेगा, वो एकदम बैलेंस करके घर बन जाएगा। खेलो कभी? नहीं खेला? खेल ले, चलो क्या पता जिंदगी में फिर कब मौका मिले। नहीं खेले एक्चुअली। हम लोग बीच कहाँ मिलेगा, सबका तो घर समुद्र साइड में नहीं है। अब समुद्र में कभी साल में एक बार गए, वहां जाके खेले, वो अलग चीज है। और इधर हम लोग क्या करते थे, अलग अलग खेल लेवल होता था हम लोग का। मानो कि एक जन का पैर इस साइड से, दूसरे जन का पैर दूस साइड से, अब पूरा एकदम गड्ढा खोद दिया, और फिर बीच में से ऐसा करके पूरा एकदम सुरंग बन जाता था, और बीच में ब्रिज बन जाता था। फिर धीरे धीरे पैर को हटा देते थे, फिर उससे पूरा एकदम ब्रिज बन गया, नीचे से सुरंग है। फिर हम लोग गाड़ी उड़ी छोटा छोटा कहीं ना कहीं से जुगाड़ करते थे, फिर वो सुरंग से बाली गाड़ी जाता था, फिर उसका गाड़ी उसके गाड़ी से टकराता था। फिर अगर कोई आके कोई कोई होता था ना इतना मैंने मैंने इतना जो क्रिएटिव चीजें पसंद नहीं आता था, आके सीधा बिगाड़ दिया, फिर मारपीट। हाँ? फिर उस मारपीट को लेके माँ बापा के कंप्लेंट, ठीक है, फिर इसका माँ उसका माँ का झगड़ा। पॉइंट ऑफ प्रोक्योरमेंट ऑफ परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। चलो बिल्डिंग बनाते हैं, ठीक है। रॉ अगर बिल्डिंग बनाना है तो बालू चाहिए, स्टोन चिप्स चाहिए, है ना, सीमेंट का बस्ता चाहिए, और ब्रिक्स चाहिए। ये चार चीज से बन जाता है, ठीक है। ये चारों चीज आपके घर घर बनाना हो तो सबसे पहले ये बिल्डर क्या करता है, अपने कंस्ट्रक्शन साइट में आके डाल देता है। तो T0 बेसिकली उस पॉइंट ऑफ चीज को बता रहा है। T1, अच्छा T0 स्टार को लिखो बीच में क्योंकि जरूरी है। पेमेंट टू सप्लायर। मैं समझाता हूं कि ये T0 स्टार क्यों है। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। T1 क्या है? वर्क्स स्टार्ट ऑन रॉ मटेरियल। ये है T1। T2 कौन है? मतलब T2 है, फिनिश गुड्स ऑनली, ठीक है, फिनिश गुड्स ऑनली। नहीं सॉरी, ऑनली नहीं, इसको लिखो फिनिश गुड्स रेडी, ऑनली रेडी।
फिनिश गुड्स रेडी, मैंने जो बना रहे थे वो रेडी हो गया। मैंने अगर बिल्डिंग बना रहे थे तो बिल्डिंग रेडी हो गई। एक्चुअली यहाँ पर हम क्या है, कुछ बना, मैंने बेसिकली हम बिजनेस में, ठीक है, अपने बनाने की बात नहीं कर रहे, B2B कॉन्सेप्ट चल रहा है। या तो कोई मशीन है जिसमें मैं कुछ बना रहा हूँ, लाइक चिप्स का फैक्ट्री है मेरा, आटा का फैक्ट्री है मेरा, ठीक है, पैकेजिंग इंडस्ट्री है मेरा, या बिल्डिंग बना रहा हूँ मैं, कोई ना कोई मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी में ये चीज ज्यादा काम करता है, ठीक है। फिनिश गुड्स जो है वो रेडी हो गया, अब वो चीज बेचने लायक हो गया। अगर घर घर बना रहे थे तो घर रेडी हो गया, बेचने लायक आ गया। T3 में क्या करेंगे, फिनिश गुड्स को सेल करेंगे। वेरी गुड सर, फिनिश गुड्स को सेल कर देंगे। फिनिश गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, है ना। अच्छा, नहीं हम कैश में ही बेचेंगे, चिल्लाने से होगा, मुश्किल है सर। आप लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्रेडिट सिस्टम है, दैट इज वाई ये पूरा इकोनॉमी कॉन्सेप्ट चलता है प्रॉपरली। तो फिनिश गुड सोल्ड ऑन क्रेडिट। अच्छा, जब आप क्रेडिट में कोई चीज सेल करते हो क्या बनता है बिजनेस का, डेटर्स बनता है ना, ठीक है। क्रेडिट में चीज सेल करेंगे तो क्या बनेगा, अकाउंटेंसी में सिखाता है डेटर क्रिएट होता है। तो लिख दीजिए डेटर बोल के, डेटर अराइज बोल के लिख दो। क्या लिखोगे, डेटर अराइज। डेटर यहीं पर बनता है, जैसे ही मैं किसी को क्रेडिट में प्रोडक्ट बेचा, डेटर का आविर्भाव हो जाता है। एंड फाइनली सीरीज का लास्ट पॉइंट है T4। इसमें क्या होगा, अगर क्रेडिट में सामान बेचा, अब पेमेंट कलेक्ट करना पड़ेगा ना, ठीक है। अब लिखो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर। ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस साइकिल, ठीक है। अब ये साइकिल समझोगे तभी वर्किंग कैपिटल समझ में आएगा। हाँ हाँ, कॉस्टिंग में भी इस तरह का चीजें बोला जाता है। ये चैप्टर जो है ये कॉस्टिंग के साथ काफी मिलता जुलता चैप्टर है, ठीक है। और इसका एक टॉपिक तो कॉस्टिंग का पूरा डिट्टो है, इन्वेंटरी मैनेजमेंट। जो रॉ मटेरियल का आप लोग पढ़ाई कर रहे हो ना, मैं मटेरियल मटेरियल तो पढ़ा रहे हैं मैम, मटेरियल पढ़ा ना, तो मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट है मटेरियल मैनेजमेंट का, वो यहाँ का एक पार्ट है, ठीक है। बाकी हिस्सा फाइनेंस में आ जाता है, लेकिन रॉ मटेरियल का मैनेजमेंट कॉस्टिंग में आ जाता है। तो ये जो T1 से लेके T4 तक का सीरीज आपने देखा, ये हर बिजनेसमैन को करना पड़ता है, ठीक है। अब इस चीज को अगर मैं थोड़ा फॉर्मूला में जाऊं, अब ये चीज अगर आपको समझ में आया, अब इसे यहाँ से फॉर्मूला बन जाएगा। क्या फॉर्मूला है, इसे बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। इसका क्या फॉर्मूला है, R प्लस W प्लस F प्लस D। R कहां से लाया सर, ये जो मैंने R लिखा था ना आपको, मैंने आपको R लिखा था, T0 से T1 का जर्नी, मैंने रॉ मटेरियल खरीदने से लेके, रॉ मटेरियल को खरीदा, फिर वर्क स्टार्ट्स ऑन रॉ मटेरियल। इसको थोड़ा सा साइड में रखो अभी, हाँ, इसको थोड़ा अलग रखो, ये अलग खेल है। इसको छोड़ के बाकी सोचो सर। पहले तुमने प्रोक्योर किया, प्रोक्योर मैंने जुगाड़ किया, परचेज किया रॉ मटेरियल को, फिर उससे आपने काम स्टार्ट किया। ये T0 से T1 का जर्नी है। तो रॉ मटेरियल हुआ, फिर W का मतलब होता है वर्क इन प्रोग्रेस, W का फुल फॉर्म होता है वर्क इन प्रोग्रेस। फिर F का मतलब होता है फिनिश गुड्स रेडी। अब उस चीज से तुमने बिल्डिंग बना दिया, फ्लैट बना दिया, और फिर तुम उसको सेल कर दिया। जैसे ही तुमने सेल किया, कौन अराइज हो गया बिजनेस पे, डेटर। अब डेटर से क्या करना है, पैसा निकालना है, ठीक है। ये प्रोसेस चालू रखना है। लेकिन इंटरेस्टिंगली हमने T0 स्टार को सेकंड में दिया जरूर, बट क्या तुम मुझे बताओ, अभी रॉ मटेरियल खरीदे, सपोज मान कि मैं बिल्डर हूँ और तू रॉ मटेरियल सप्लायर है, ठीक है। मैं बिल्डर हूँ, मैंने बिल्डिंग बनाता हूँ, और मेरा बिल्डिंग का जो भी रॉ मटेरियल चाहिए होता है वो मैं मानो कि हर्षवर्धन से लेता हूँ, ठीक है। अब हर्ष मेरे को सारा रॉ मटेरियल देता है। अच्छा, मेरा मानो प्रोडक्ट का जो मैं सेल करता हूँ, से फॉर एग्जाम्पल मैंने आकांक्षा को सेल कर रहा, ठीक है। तो मैंने प्रोडक्ट बनाएगा, आकांक्षा को बेचेगा, ठीक है, फिर ना जाके मैं तेरे को पेमेंट करूंगा। ऐसा थोड़ी है कि तेरे से प्रोडक्ट लिया और तुरंत तू नेक्स्ट दिन आ गया पेमेंट दे, मैं दे पाऊंगा तुमको? हाँ, कम से कम मेरे को अर्निंग करने का मौका तो दो, थोड़ा दूंगा, ठीक है। ऐसा नहीं पूरा फ्री में थोड़ी ना तुम मेरे को प्रोडक्ट बेचोगे, कुछ पैसा दूंगा, फिर कुछ मार्केट में सेल करूंगा, पैसा आएगा, फिर रॉ मटेरियल का पैसा या जो भी मेरा रिक्वायरमेंट है घर बनाने के लिए, धीरे धीरे आपको पेमेंट करूंगा। तो ये भले ही देखने में लगता है कि सेकंड पॉइंट का चीज है, बट एक्चुअली ये होता है कलेक्शन ऑफ डेटर होगा, फिर जाके ये होगा। हाँ या ना? तुम एक ग्रोसरी वाले को सोचो,
ग्रोसरी दुकान में या पान दुकान में कभी खड़े हो जाना, ठीक है, लड़की लोग नहीं हो सकते, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट इज नॉट सुटेबल फॉर दैट। लड़का लोग तो हो ही सकता है ना, या फिर कभी पापा दादा भाई किसी के सामने साथ जाके खड़े होना, ठीक है। तुम एक कोल्ड ड्रिंक का बॉटल ले लेना और वो लोग जो खाए पिए जो करे, ठीक है। अब तुम लोग एक चीज ऑब्जर्व करना, अगर थोड़ा बहुत ऑब्जर्वेशन में आ जाए, कुछ दुकानदार आते हैं जिसका दुकान बहुत अच्छे कॉर्नर में होता है ना कुछ प्रोडक्ट लेके आएगा और पान वाले को ना बोलेगा कि भाई ये रखोगे दुकान में, तो पान वाला क्या बोलते हैं जानते हो, उसका दुकान तो ऐसे ही बहुत चलता है, सिगरेट बीड़ी गुटखा पान और ये सब छोटा मोटा चिप्स वगैरह बिस्किट्स वगैरह से सारा दिन माथा खराब, ठीक है। इवन जो सिगरेट खरीदते हैं उनको सिगरेट का धुआं लेने के लिए एक आग जला के रखता है और लाइटर रख के देता है। कहीं कहीं जगह में आप देखे हुए नहीं होंगे शायद, एक रस्सी होता है, रस्सी में ना आग जला के ही रख देता है, उसमें सारा मैंने वो थोड़ा उतना जल्दी वो खत्म नहीं होता। हाँ, फैसिलिटी पूरा है। और जैसे वो मैंने देखा ऐसे बहुत जगह में, आजकल कम मिलता है क्योंकि बहुत जगह में आग लगता है तो माना करता है। वो क्या करता है ना, रस्सी झूल रहा है, मानो सिगरेट जो पीता है ना, सिगरेट को मुंह में लिया, रस्सी को ऐसे लिया, ऐसा करके लगाया, ठीक है, रस्सी में आग है, ऑटोमेटिकली ऐसा करके। और लाइटर वाइटर का कॉन्सेप्ट नहीं है, रस्सी में आग जला के रख दिया, दुकान वाला भी ऐसे मैचेस करके दे देता है। अच्छा, ऐसा करके दे देता है। चलो चलो, ना पॉइंट क्या है, मेरा कहने का मतलब है कि अब वो दुकानदार पान वाला क्या बोलेगा कि भाई पहले मेरे तुम रख के जाओ, बिकेगा तो पैसा लेके जाओ, बस तुम बोलो कितने में बेचना है और कितने में छोड़ना है, मैंने मेरे को कितना देना है और मैं मार्केट में कितने दाम पे बेचूं, ठीक है। अब अब मानो कि तुम प्रोडक्ट का सप्लायर हो, तुम एक दाम दे देते हो, ठीक है। अब वो दाम के ऊपर मेरे को एक दाम लगाना है, वो भी मैं तुमसे पूछ लेता हूँ कि क्या दाम पे बिक सकता है। एमआरपी तो होता है, लेकिन एमआरपी हमेशा लेता नहीं है, थोड़ा बहुत कम ही लेता है। और अगर बेसिकली मेन मार्केट में है तो भाई कोलकाता में या मेन मेन दिल्ली में नॉर्मली एमआरपी से तुमको कम में ही मिलेगा। हाँ, अगर तुम पहाड़ी में कहीं घूमने जाओगे तो एमआरपी से ज्यादा ही ले लेता है, ठीक है। मानो तुम पर्वत में चढ़ रहे हो कहीं, ठीक है, एमआरपी छोड़ो, गोली मारो एमआरपी, ठीक है। वो 5 का चीज 15 बोलेगा, मेहनत होता है बहुत उनको ले जाने का, ठीक है। मैं भी फर्स्ट टाइम वैष्णो देवी में ट्रेक कर रहा था, ठीक है, तो वहां पर वैष्णो देवी में कोल्ड ड्रिंक्स पीना था, तो ऐसा ऐसा ग्लास करके कोल्ड मैंने थम्स अप या पेप्सी कोका कोला दे रहा है, ऐसा ऐसा ग्लास नॉर्मली जहां उस टाइम पे दाम था मानो 15 टका 20 टका, वो एक एक ग्लास का दाम वो लोग वहां पर 40 टका 45 टका 50 टका, अभी तो और ज्यादा हो गया है। और वो भी पतला है, मैंने उसमें पानी मिलाता है, ठंडा ठंडा पानी उसमें मिला देता है, ओरिजिनल भी नहीं होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा में बहुत महंगा बिकता है, उसका बात अलग है। नॉर्मल एरिया में दाम नहीं, नॉर्मली ज्यादा नहीं होता है। इवन कोई कोई दूध वाला देखना थोड़ा आउटस्कर्ट्स में जाके बेचता है, एमआरपी से भी ज्यादा ले लेता है, ठीक है, लेकिन वो नहीं कर सकता, अगर मेन एरिया के साथ कनेक्टेड है तो नहीं कैसे कर सकता, मेन एरिया में तो बेचेगा ही नहीं, वो अलग बात है। तो मेरा कहने का मतलब है कि पान वाला भी ये चीज करता है कि डेटर पहले वो सेल करने के टाइम पे तो कैश में करेगा, लेकिन वो सप्लायर आके देके जाएगा, ठीक है, फिर बेचे के उसको पैसा देगा। ये एक सिंपल कॉन्सेप्ट आपको मैं बताया, और स्पेशली उन लोगों के केस में ऐसा ज्यादा होता है जिनका बिजनेस का प्रोडक्ट नया नया मार्केट में लॉन्च हुआ है। अब नया प्रोडक्ट को मार्केट में अगर मैंने पुश करना है तो तुमको थोड़ा बहुत क्रेडिट फैसिलिटीज के साथ चलना पड़ेगा। सैंपल भी होता है, देखो भाई चला के अगर चले तो फिर और सामान लेके जाऊंगा। और पान दुकान में तो ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है। बेकरी वाले लोग होते हैं ना, अपना अपना बेकरी का बिस्किट्स बना के, देखना पान वाला के दुकान के सामने आजकल बेकरी का बिस्किट्स भरा रहता है, वो बेकरी में बिस्किट्स देके जाएगा, और फिर वो बेकरी बिस्किट्स अगर मार्केट में चलेगा तो फिर वो फिर से ऑर्डर करेगा, नहीं चला तो फिर नहीं करेगा, समझे। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट बिजनेस वर्ल्ड में चलता है। तो मेरा कहने का मतलब इतना कि कलेक्शन फ्रॉम डेटर होगा, फिर जाके पेमेंट टू सप्लायर नॉर्मली होता है। हाँ, बीच बीच में थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट चल सकता है। इसीलिए मैंने ये जो साइकिल आपको दिखा रहा था, ये T0 स्टार इसलिए मैंने T0 T1 के बीच में दिया, लेकिन इसमें स्टार इसलिए है क्योंकि इसका पेमेंट मिलने में एक्चुअली देरी होता है। समझ में आया सर। और ये कौन है, सी है, सी माने कौन, क्रेडिटर, सप्लायर माने क्रेडिटर, सप्लायर माने क्रेडिटर माने जिसको मुझे पेमेंट देना है, जिससे मुझे पाना है वो मेरा डेटर होता है, और जिसको मुझे देना है वो मेरा क्रेडिटर होता है। अब ये अलग चीज है, ये सब मेरा है, रॉ मटेरियल मेरा है, वर्क इन प्रोग्रेस मेरा है, फिनिश गुड्स मेरा है, डेटर भी मेरा है, लेकिन क्रेडिटर मेरा नहीं है, मेरा जाएगा इसमें।
जो रॉ मटेरियल तुम्हारे पास है उसी से तुम अपना बिल्डिंग बनाएगा, तो रॉ मटेरियल अपना बोलोगे। वर्क इन प्रोग्रेस जो है, ठीक है, जो चल रहा है, जिसका बिल्डिंग का काम चल रहा है, वो क्या बोलेगा? काम चल रहा है, मेरा काम चल रहा है, तभी खड़े हैं। फिनिश गुड्स, ठीक है, जो बन के रेडी है तुम्हारे दुकान में, या फिर जो भी तुम्हारा बिल्डिंग बन चुका है, फिनिश हो चुका है, तुम्हारा है। डेटर, जिनसे तुमको पैसा पाना है, तुम्हारा बोल के ही तो तुम इतना अधिकार से बोलते हो भाई पैसा भेज, ठीक है, तुम्हारा पेमेंट बाकी है। लेकिन क्रेडिटर जब फोन करता है, तुम छुप जाते हो, अरे आ गया पैसा लेने आ गया, ठीक है, आ गया पैसा लेने आ गया। बेसिकली ये देना पड़ता है, ये अपना नहीं है, ये दूसरे का है। क्या समझे? सब अपना बोलने से नहीं होगा, कुछ दूसरे का भी होना पड़ता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसी कॉन्सेप्ट से। अच्छा, अब यहाँ पर पॉइंट है, जब मैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का बात कर रहा हूं तो आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस डी होता है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर बोलूंगा कि नेट वर्किंग कैपिटल, तो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस डी माइनस सी। देखो आप ही लोग खुद ही बोल दी, ठीक है, फॉर्मूला रटने का जरूरत नहीं है, फॉर्मूला को समझने का जरूरत है। ठीक है, ये सब फॉर्मूला बन जाता है, किताब देखो कि फॉर्मूला बना हुआ है, देख लिए फॉर्मूला। अरे भाई देखने से क्या होगा, समझे कि नहीं वो बता। ठीक है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस डी माइनस सी, जैसे कि क्रेडिटर का पेमेंट दिया तभी जाके तुम्हारा एक्चुअल कैपिटल कॉन्सेप्ट पूरा होता है, उससे पहले जो था वो धोखा है। हाँ, वो ग्रॉस है, ठीक है, ग्रॉस धोखा होता है ना। ग्रॉस देख के हमेशा लगता है कि मेरा है, लेकिन ग्रॉस हमेशा मेरा नहीं होता है। ग्रॉस को जब तक नेट नहीं करते तब तक असली खेल का पता नहीं चलता। मानो तुम्हारे पास 1 लाख है, लेकिन तुमको 20,000 किसी को देना है, तो एक्चुअली तुम्हारे पास कितना है? 80,000 में ही तुम्हारा हक है, बाकी 20 तो दूसरे का है। समझे ना? वही चीज तो बताया जा रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं, अब एक क्वेश्चन करो, देखते हैं कितना समझना है। लिखो क्वेश्चन लिखो। अच्छा तुम लोग बताओ मुझे एक दो ऐसा कंपनी बताओ जो आप लोग यूज करते हो, ठीक है, एक दूसरे का कॉम्पिटिटर है, लिख। हाँ, सैमसंग एप्पल। सैमसंग एप्पल दोनों ही पुराना है, किसका मार्केट ज्यादा अच्छा है? तो फिर मुझे ऐसा कंपनी चाहिए जिसमें एक का मार्केट बहुत अच्छा है और एक मार्केट में आना चाहता है। चलो एक मिल गया आपको। हाँ, नहीं नहीं, एयरटेल एयरटेल भी पुराना है, ठीक है, एयरटेल भी पुराना है। एक अच्छा का वन प्लस और एप्पल को ले सकते हैं, या वन प्लस या सैमसंग को ले सकते हैं, क्योंकि वन प्लस अभी उनका मार्केट लेना चाहता है पर ले नहीं पा रहा है। ठीक है, तो किसके साथ किसको करें? एप्पल, सैमसंग और वन प्लस चलेगा ना? एप्पल के साथ करें, ठीक है, चलिए। तो सपोज ए फार्म प्रोवाइड्स दी, अब फार्म में तुम एक काम करो, एप्पल का नाम लो, एप्पल इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, मैंने आईफोन वाला का, ठीक है। सपोज ए फार्म जो है एप्पल प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। लिख रहे हैं? लिख, संगे संगे लिख बाबू, बहुत लिखना पड़ेगा। सपोज ए फार्म प्रोवाइड्स द फॉलोइंग, अब धीरे धीरे आदत हो जाएगा, आंख भी चलेगा हाथ भी चलेगा दिमाग भी चलेगा। यही यही होता है, मल्टीटास्कर होना ही पड़ता है। सपोज द फर्म प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग इट्स ऑपरेटिंग। ये तो मेरा क्लास है, मैम के क्लास में क्या होगा ये तो मेरा क्लास है, मैं तो समझाता रहता हूँ, स्टोरी सुनाता रहता हूँ, अलग बात है। मैम के क्लास में क्या होगा, मैंने अलग ही लेवल से आना पड़ेगा। रिगार्डिंग इट्स ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स। Suppose a firm provides the following information regarding the operating cycle components। माने जैसे एप्पल का, मानो यहाँ पर मान रहे कि एप्पल एक बिजनेस है, पर कनेक्शन के लिए, ठीक है, आपको एप्पल अपना रॉ मटेरियल पीरियड बता रहा है, रॉ मटेरियल पीरियड। समझा दूंगा सर, पहले लिखो, क्वेश्चन समझोगे तभी आंसर कर पाओ। रॉ मटेरियल पीरियड एप्पल का है 25 दिन,
मैंने फोन बना के रेडी कर लेता है, रॉ मटेरियल का जो उसका यूज है 25 दिन रॉ मटेरियल रहता है, फिर फोन बन जाता है। ठीक है, ऐसा कॉन्सेप्ट है। प्रोसेसिंग पीरियड उसका लगता है, प्रोसेसिंग माने वर्क इन प्रोग्रेस, प्रोसेसिंग पीरियड है उसका 45 दिन। 45 दिन में फोन रेडी हो जाता है, माने प्रोसेसिंग में आ जाता है। फिनिश गुड्स बनता है ऑलमोस्ट 30 डेज में, फिनिश गुड्स मार्केट में निकल जाता है। डेटर पीरियड है 40 दिन का। इसका मतलब है कि तुम प्रोडक्ट सेल करके 40 डेज के अंदर एप्पल क्या करता है, मार्केट से पैसा ले लेता है। समझ में आ रहा है? फिर आता है क्रेडिटर। क्रेडिटर को पेमेंट करता है 20 दिन। ठीक है, ये है एप्पल का कहानी। ठीक है, एक बिजनेसमैन यही यही तो करता है, और कुछ है इसके बाहर? हाँ, रॉ मटेरियल के लिए चीजें लाना है। मानो कि फोन कंपनी बना रहे हो तुम, फोन का मैन्युफैक्चर में एप्पल रॉ मटेरियल जुगाड़ करते हैं। फोन के बनाने में क्या क्या लगता है, एनी आइडिया? सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है फोन के लिए? हाँ, प्रोसेसर या मेमोरी जो बनता है उसका मेन क्या चीज है, बता सकते हो? मैंने जिसके बिना ये फोन कभी बनता ही नहीं, मैंने ऐसा क्या? हाँ हाँ बोलो, क्या बोला? आई थिंक सिलिकॉन बोला किसी ने। हाँ, सिलिकॉन के बिना कुछ होता ही नहीं। वेरी गुड सर। सिलिकॉन इज द मेन पार्ट जिसके कारण ये पूरा फोन सिस्टम या कंप्यूटर सिस्टम चलता है, क्योंकि उसके अंदर ही वो मेमोरी का कॉन्सेप्ट चलता है। सिलिकॉन जो डेटा को एक्चुअली स्टोर कर सकता है। ठीक है, वो आविष्कार होने के बाद ही ये फोन कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। जब तक सिलिकॉन का यूज नहीं पता था किसी को, तब तक ये कभी बनी नहीं था। सिलिकॉन तो था, लेकिन सिलिकॉन के अंदर ये दम है। जैसे पेट्रोल डीजल क्या पहले नहीं था? दुबई के मिट्टी के नीचे क्या पेट्रोल डीजल अचानक से आ गया? पहले भी था। लेकिन पेट्रोल डीजल को करे क्या, खाए कि सर पे लगाए? ठीक है, ये पता चलते चलते 1930 में जगह पता चला कि भाई इसको इंजन में डाल के सीटी बजा सकते हैं। ठीक है, इंजन की सीटी में। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं सर? 1930 से पहले क्या था, उससे बाद ही तो पता चला दुबई में ऐसा पैसा पैसा पैसा। ठीक है, जो भी है, ये सिचुएशन है। रॉ मटेरियल पीरियड 25 दिन, प्रोसेसिंग में 45 दिन एप्पल का, फिनिश गुड्स बन 30 दिन, डेटर के पास पैसा जाने से, पैसा कलेक्ट करने में 40 दिन, और क्रेडिटर को पेमेंट करने से 20 दिन। कुछ क्वेश्चन आपके लिए आ रहा है सर। कैलकुलेट its net working its net working capital cycle, net operating cycle. Calculate its net operating cycle. Net operating cycle चाहिए। How many cycles are there? How many cycles are there in a year? Third question है, if apples माने एप्पल आईएनसी, हाँ, खाने का एप्पल नहीं, ए फॉर एप्पल नहीं। if it's total if Apple's total operating expenses, if Apple's total operating expenses, अगर एप्पल का टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ड्यूरिंग द ईयर इज 500 लाख, कितना है? 500 लाख। एस्टिमेट्स देखा, 500 लाख। फिर आगे बोलता है एस्टिमेट्स इट्स नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, एस्टिमेट इट्स नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। रुको रुको, खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन। एक चौथा क्वेश्चन है, ये पहला 3 क्वेश्चन होने के बाद ही चौथा क्वेश्चन का जवाब दे सकते हो। बेस्ट फार्म इन द इंडस्ट्री। अच्छा, मुझे लगता है थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा।
बताता हूँ। has the following operating cycle components। एक छोटा सा चेंज करो सर, सॉरी फॉर दैट। ये बेस्ट फार्म जहां मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पर आप एप्पल का नाम दो और वहां पर आप वन प्लस का नाम दो। सपोज ये फार्म जो मैंने लिखाया ये एप्पल नहीं होगा, ये वन प्लस होगा, ये वन प्लस होगा। हाँ प्लीज इतना चेंज करो। और एक जगह में मैंने यहाँ पर लिखा एप्पल आईएनसी, यहाँ पर भी आप वन प्लस लिखो। इफ वन प्लस टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, ठीक है। पहला वाला कंपनी जो है वो वन प्लस है, सेकंड वाला जो है बेस्ट फार्म का डिटेल्स जो मैं दे रहा हूँ ये एप्पल है, ठीक है। तो बेस्ट फार्म इन द इंडस्ट्री हैज द फॉलोइंग ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स। देखो R इक्वल्स टू 20 days, W इक्वल्स टू 35 days, F इक्वल्स टू 15 days, D इक्वल्स टू 30 days, C इक्वल्स टू 25 days, ठीक है। इफ वन प्लस, मानो कि हम वन प्लस में काम करते हैं, ठीक है। हम लोग कहाँ काम करते हैं? वन प्लस में। इफ वन प्लस, या फिर ऐसे लिखो इफ आवर फर्म, ठीक है। आवर फर्म माने वन प्लस। इफ वन प्लस were to increase its efficiency, wants to increase, wants to, sorry. If one plus wants to increase its efficiency, if one plus wants to increase its efficiency, and become similar to Apple, become similar to Apple, Apple बने similar to best, what would be the net working capital requirement? कहाँ रह गया? लिख ले। और एक पीछे नहीं पर। क्वेश्चन समझ में आया? हम लोग वन प्लस में काम करते हैं, वन प्लस का डेटा हमें पता है। अगर वन प्लस को एप्पल का मार्केट लेना है तो क्या करना पड़ेगा? पहले वन प्लस का खुद का करंट सिचुएशंस को आइडेंटिफाई करो, मैंने एस्टिमेट करो। उसके बाद एप्पल के एस्टिमेशंस के साथ मैच करके एप्पल का डिटेल्स निकालो, फिर जाके हाँ बोलो। हाँ इसके बाद wants to increase, ये wants to increase, wants to increase, ठीक है। wants to increase its efficiency। अगर वन प्लस को एप्पल जितना एफिशिएंट बनना है तो उसे क्या करना पड़ेगा? एटलीस्ट फ्रॉम दी वर्किंग कैपिटल साइकिल अप्रोच। टेक्नोलॉजी वाइज बात नहीं कर रहे हैं, बिजनेस वाइज बात कर रहे हैं, ठीक है। कि बिजनेस में कौन कितना अपने आप को पुश कर पा रहा है। मार्केट में क्वालिटी लोग बहुत है सर, बट प्रॉब्लम यही है कि सब अपने आप को पुश नहीं कर पाते, जहां पर बिजनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हमें लगता है कि जो मार्केट में है वही बेस्ट है, नहीं, उनसे भी बेस्ट मार्केट में अवेलेबल है, बट प्रॉब्लम है क्योंकि उनका प्रॉपर मार्केटिंग नहीं है, उसका प्रॉपर बिजनेस ग्रोथ नहीं है, जिसके कारण वो बिक नहीं पा रहा है। ये बहुत चैलेंजिंग काम है, इतना आसान चीज नहीं है। मैंने अपना बिजनेस को उस लेवल तक लेके जाना, ठीक है, फिर उसको परफॉर्म कराना और उसका मैंने जो बेस है उसको स्प्रेड करना समय लगता है। मैंने बहुत लो क्वालिटी चीज भी अपना मार्केट बना के बैठा हुआ है, बट हाई क्वालिटी चीज वहां तक पहुंच नहीं पा रहा है। ऐसा बहुत एग्जांपल्स आपको मिलेंगे। प्रॉब्लम यही है कि पब्लिक तो उतना समझदार नहीं होते, हाई क्वालिटी लो क्वालिटी के डिफरेंस उतना नहीं समझते। जो दिखता है वो बिकता है, ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में है। उसमें से कुछ लोग होते हैं जिनको नॉलेज है, लेकिन इनका संख्या हार्डली 10% है। अब 10% लोग प्रोडक्ट का जजमेंट करके प्रोडक्ट या सर्विस परचेस करते हैं, लेकिन इनका संख्या आपको कितना ही मिलेगा।
ज्यादातर केस में हम लोग उसी चीज के पीछे भागते हैं जो दिखता है। वेरी फ्यू पर्सन है जो अपने हिसाब से जज करके अब प्रोडक्ट को चूज करते हैं। समझ में आ रहा है सर बात है? ठीक है। तो हर कोई चाहे तो अपने आप को बेस्ट बना सकता है। उस बेस्ट बनने का ये एक अप्रोच, ये ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच है। ठीक है। तो चलो बेसिक कैलकुलेशंस है, करते हैं आंसर। पहले हम लोग किसका करेंगे? 1+ का, जिस फॉर्म में हम लोग काम करते हैं उसका नेट वर्किंग कैपिटल साइकिल चाहिए। हाँ, ऑपरेटिंग कैपिटल साइकिल है ना, एनओसी। एनओसी माने नेट ऑपरेटिंग साइकिल। ठीक है। ऐसे नेट ऑपरेटिंग साइकिल का फॉर्मूला क्या है? R+W+A+B-C। तो प्लीज पुट इट फटाफट। 1+ का 25, 45, 30, 40 और C कितना है? 20। माइनस करेंगे। हाँ सर, कितना हुआ? 120 दिन। माने 1+ करेंटली अपना एक एक साइकिल चलाते हैं 120 दिन का। माने रॉ मटेरियल खरीदने से लेके डेटर से पैसा कलेक्ट करने तक और फिर क्रेडिटर का पेमेंट करने तक का जो ओवरऑल साइकिल है उसका, एक प्रॉपर साइकिल कंप्लीट करने में उसको 120 डेज लग जाता है। ठीक है। तो अगर एक साइकिल कंप्लीट करने में 120 दिन, तो फिर साल में कितना साइकिल चला सकता है वो? 3। हाँ हाँ, वेरी गुड सर। 3 के नंबर ऑफ करीब 3। साइकिल्स इन ए, हाँ अब चलो लिखो, इन ए ईयर हो जाएगा 365 डिवाइडेड बाई 120। अच्छा, कई बार क्वेश्चन में टोटल ईयर को 360 काउंट करने बोलते हैं। अगर क्वेश्चन में, हाँ क्वेश्चन बोलेगा, अगर क्वेश्चन बोलेगा कि 360 पकड़े तो 360 पकड़ के चलना। और अगर कुछ नहीं बोले तो आप लिख देना कि एज्यूम 365 डेज, बिकॉज वही डे। हाँ, लीप ईयर भी होगा तो ना मेंशन होगा। हाँ, कुछ नहीं बोलेगा तो 365 ही मान के चलो, वो डिफॉल्ट है। लेकिन अगर क्वेश्चन बोल दिया 360, दिमाग ना लगाए, क्वेश्चन फॉलो करे। तो नंबर ऑफ, हाँ कितना हुआ? पक्का 3 साइकिल हो गया एकदम, ना इधर ना उधर। 3.04, हाँ लिखो 04 लिखो, 3.04 लिखो, क्योंकि यहाँ पर ना फ्रैक्शन के कारण कैपिटल में चेंजेस आ सकता है, इसको राउंड मत करना। अच्छा, नेट वर्किंग कैपिटल कितना हो? थर्ड क्वेश्चन था ना, इफ इट्स टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर इज 500 लाख, एस्टिमेट्स इज नेट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। थोड़ा दिमाग लगा, नेट वर्किंग कैपिटल कैसे बनेगा? 500 लाख से माइनस करेंगे। 500 लाख क्या था? थर्ड क्वेश्चन में बोला है इफ इट्स टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस ड्यूरिंग द ईयर इज 500 लाख। अगर ऑपरेटिंग एक्सपेंस यानी बिजनेस को चलाने की अगर 500 लाख का खर्चा होता है, तो फिर उसको कितना कैपिटल का जरूरत हो सकता है? तो फिर क्या यूज करेगा इसको? हाँ, थर्ड पॉइंट में बोला है ना कि उसको साल भर बिजनेस को चलाने से 500 लाख का ऑपरेटिंग खर्चा आ जाता है, तो फिर उसका नेट वर्किंग कैपिटल कितना बनेगा इस साइकिल का? सर क्वेश्चन में ही आंसर छुपा है। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस अगर एक साल का 500 लाख है, तो डिवाइड कर दो ना सर नंबर ऑफ साइकिल से। हमें तो साइकिल का चाहिए, हमें तो एक एक साइकिल का चाहिए ना। हम क्या पूछे आपको कि एक एक साइकिल के लिए मेरे को कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए? तो साल भर का 500 लाख दे दिया है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस बोल के दिया। मैं आपको बार बार जब क्लास स्टार्ट कर रहा था, मैं आपको एक चीज बार बार बोल रहा था कि मेरे को बिजनेस को चलाने के लिए खर्चा होता है, खर्चा होता है। क्यों बार बार बोलते हैं? क्योंकि सीरियसली ये जो वर्किंग कैपिटल है ये बिजनेस को चलाने का खर्चा ही है। यहाँ पर लैंग्वेज को थोड़ा घुमा के थे कि 500 लाख का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आप पकड़ नहीं पाए। अगर मेरा टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस थर्ड पॉइंट में बोला है 500 लाख का, तो पूरा साल भर का 500 लाख है, इसको डिवाइड कर दो ना 3.04 से। तो एक एक साइकिल के पीछे कितना खर्चा हो रहा है? 160 47, हाँ 160 पॉइंट होगा, क्यों नहीं होगा? 500 लाख डिवाइडेड बाई 3.04 कर।
हाँ तो वही मैंने किया, तो 160.47 लाख किया, तो मैं इसको पॉइंट में कर दिया। आप लोग पूरा डिजिट ले रहे हो, मैं इसको पॉइंट में कर दिया क्योंकि मैंने 500 लाख लिखा ना, 500 लाख को पूरा थोड़ी लिखा मैंने। ठीक है, उतना मत लिखना, डिजिट गड़बड़ हो जाएगा। एग्जाम में भी ऐसे लिखना, रुपीज इन लैक्स करके, ऐसे करके करना। वो तुम 500 लाख लिखते जाओगे तो डिजिट पे डिजिट लगेगा, फिर जीरो में गड़बड़ करेगा तो पूरा हिसाब गड़बड़ हो जाएगा। मत करना, इतना बड़ा बड़ा डिजिट जीरो का चक्कर में मत पड़ना, समझे? तो 500 लाख कैलकुलेटर में मत दबाते रहना। ठीक है, रुपीज इन थाउजेंड, रुपीज इन लैक्स, रुपीज इन करोड़ में ट्रांसफर कर देना, और मिनिमम अमाउंट में डिजिट को इसको, मैंने मिनिमम डिजिट फॉर्मेशन में इसको ट्रांसफर करके आंसर करना। हाँ बिल्कुल, बस बोल दो कि रुपीज इन लैक्स, पहले लिख दो, ठीक है, ऑटोमेटिक चलेगा। बुक्स में भी देखना इसी तरह से करके रखता है, क्योंकि इतना संभव नहीं है 500 लाख, ये तो 500 लाख है, अगर कहीं पर 5 करोड़ 50 करोड़ होगा तो तुम 50 के पीछे 7 8 9 शून्य देते जाओगे क्या? फिर जीरो लगाते लगाते 1 घंटे गिर जाएगा, समझे? तो 164.47 लैक्स, ठीक है। ये मेरा क्या बन गया सर? नेट वर्किंग कैपिटल एक साइकिल का, एक साइकिल का, ठीक है। अच्छा, अब फोर्थ पॉइंट में जो बोला था, फोर्थ पॉइंट में मेरे को बोला था कि एप्पल का डिटेल्स दिया था, ठीक है। चलो एप्पल का निकालते हैं। इफ 1+ wants to become the best, if 1+ wants to become the best, तो न्यू एनओसी क्या बनेगा? न्यू एनओसी माने नेट ऑपरेटिंग साइकिल। इसका कितना है? R+W+A+D-C, 20+35+15+30-25, कितना हुआ? 75 दिन। देखो, एप्पल का एक साइकिल 75 दिन में खत्म हो जाता है, माने प्रोडक्ट का रॉ मटेरियल जुगाड़ करके, प्रोडक्ट बना, प्रोसेस करके, प्रोडक्ट को बना के, डेटर को बेच के, उनसे पैसा कलेक्ट करके, और कस्टमर को, सॉरी क्रेडिटर को पेमेंट करके, सारा खेल कंप्लीट कर देता है वो 75 दिन में, ठीक है। तो फिर एप्पल का नंबर ऑफ साइकिल कितना हो जाएगा? 365 डिवाइडेड बाई 75 डेज, है ना। 365/75 डेज, तो 4.87 टाइम्स, है ना। 4.87 टाइम्स, माने एक साल में 4.87 टाइम्स, माने कम से कम ऑलमोस्ट नियर अबाउट 5 बार साइकिल घूमता है इसका। नॉट एग्जैक्टली 5, बट ऑलमोस्ट लाइक 5, ठीक है। उसके केस में था ऑलमोस्ट लाइक 3, माने 2 साइकिल अप्रोक्स एप्पल 1+ का कमती है ना। अब इतना अगर निकल लिए तो एस्टिमेट्स नेट वर्किंग कैपिटल, नेट वर्किंग कैपिटल, मुझे इतना बताओ, तो फिर एप्पल का कितना कैपिटल का जरूरत पड़ेगा सेम साइकिल को चलाने में? हाँ 500 ही लेंगे, वो कॉमन दिया ना, अब तो कुछ दिया नहीं। अगर 500 लाख का खर्चा, क्योंकि मैं कंपेयर कर रहा हूँ, तो अगर 500 लाख का ही खर्चा एप्पल का भी होता है साल भर का, ठीक है, एक एक साइकिल के पीछे एप्पल को कितना खर्चा पड़ता? 500 डिवाइडेड बाई 4.87 डेज, है ना। मैंने 500 लाख टोटल साल भर का, और मेरे टोटल 4.87 साइकिल होता है, तो मेरा 102.67 या 67 लाख है, चलेगा ना। 6-7 लाख, क्योंकि 6 है, 5 की ज्यादा है तो मैं 6-7 कर सकता, तो 102.67 लाख ये एप्पल का एक साइकिल का खर्चा है। जहां पर 1+ का एक साइकिल का खर्चा कितना था? 164.47 लाख, मैंने कम से कम 62 लाख समथिंग। हाँ कितना डिफरेंस है? 61.80, कम से कम 62 लाख टाका, 62 लाख रुपीज 1+ को एक्स्ट्रा खर्चा आता है। समझ में आ रहा है ना? हाँ बोलो सर। सर ये जो नंबर ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल निकाले वो 1+ का निकाले कि एप्पल का निकाले? सर पहले तो हम लोग 1+ का ही निकाले,
पहले तो फर्स्ट 3 क्वेश्चन में 1+ का ही निकाले, पर फोर्थ क्वेश्चन हमें क्या पूछा था, हमें एप्पल का डिटेल्स दे दिया था, है ना। फिर एप्पल्स का डिटेल्स जब दे दिया तो हमें लास्ट में कंपेयर क्या करने बोला है फोर्थ क्वेश्चन में, कि अगर 1+ एप्पल जैसा बनना चाहता है तो उसे क्या करना पड़ेगा। तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जो हमने क्वेश्चन लिखाया था उसमें मैंने एप्पल का डिटेल्स दिया, तो इसलिए मैंने एक बार एप्पल का डिटेल्स भी निकाल ली, समझे, है ना। मैंने ये जो फोर्थ क्वेश्चन में जो निकाली है सब एप्पल का डिटेल, ये 1+ का नहीं है। लेकिन अगर एप्पल माने 1+ अगर एप्पल जैसा बनना चाहे तो क्या करना पड़ेगा, वहां तक अभी तक नहीं पहुंचे। अभी बस डिफरेंस देख पा रहे हैं कि क्या डिफरेंस है, समझ में आया बात। ये जो हाँ डेटा है, सर। ये जो डेटा है ये सब किसका है, एप्पल का डेटा है। इसलिए मैंने देखा क्या लिखा, नंबर ऑफ साइकिल एप्पल का, एस्टिमेट्स ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल एप्पल का, ठीक है, ये सब एप्पल का डेटा है। अब नाउ हम लोग पहुंच रहे हैं कंक्लूजन में, जो इस क्वेश्चन का मेन हिस्सा है, ठीक है। लेकिन मेन में इतना आसानी से तो पहुंच नहीं सकते, फाइनेंस मैनेजर ऐसे ही बना देगा तुमको कंपनी का। हाँ, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल, रिडक्शन माने कम थी ना, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 164.47 माइनस 102.67, ये जो डिफरेंस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 61.80 लाख, ये डिफरेंस है रिडक्शन, है ना। माने एप्पल कितना रिड्यूस कर रहा है, 61.80 लाख रिड्यूस कर रहा है, ठीक है। रिड्यूस करके एप्पल को क्या फायदा हो रहा है, ये फायदा समझना जरूरी। लिखो नोट, if the cost of funds blocked in working capital, if the cost of funds blocked in working capital is 18%. Now what is 18%? Point to be noted, एप्पल को ना सिर्फ 61 लाख का ही फायदा नहीं है, एप्पल को उससे ज्यादा फायदा है। क्या फायदा है, अगर तुम्हारा कुछ पैसा एक्स्ट्रा बच जाता है, क्या तुम उस पैसे को दुकान में रख देगा कि इन्वेस्ट करेगा। अगर मान की बिजनेस पे लगाने का जगह नहीं है, क्योंकि मार्केट में जितना लगाना है लगा दिए, तो एक्स्ट्रा पैसे को कहीं ना कहीं डाल देंगे जहां पर मेरा रिटर्न आएगा, है ना। बैंक में डालने से तो 7-8 ही आता है। तो जो लोग इतना बड़े बड़े रिस्क टेकिंग बिजनेस करते हैं, वो किसी कहीं पर लोन दे देगा, किसी को फाइनेंस में पैसा उधार दे देगा, है ना, या फिर किसी कॉमर्शियल पेपर इशू कर देगा। तो मैं यहाँ पर एक एग्जांपल के तौर पे मान रहा हूँ कि अगर मेरा वो पैसा जो 61.80 लाख, ये पैसा अगर मेरा बच जाता है और अगर किसी जगह से मेरे को 18% रिटर्न आता है, ठीक है, कितना परसेंट, 18%, ठीक है। सर आप बोलोगे सर 18% कुछ ज्यादा नहीं हो जा रहा है। सर आप इंडस्ट्रियल लेवल में सोचो, 15-20% वो लोग कमाते हैं डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन से। तो जस्ट मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ कि इफ द कॉस्ट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन वर्किंग कैपिटल इज 18%, मैंने अगर उसको ब्लॉक ना करके मैं कहीं इन्वेस्ट कर देता तो मेरे को 18% एक्स्ट्रा मिलता। इसका मतलब है द फार्म कैन सेव, फार्म माने एप्पल ना, एप्पल कैन सेव an amount 18% of 61.80 लाख, इसका वैल्यू हो जाता है 11.124 lakhs, है ना। मैंने सिर्फ 61 लाख का ही बचत मैंने आगे है ऐसा नहीं है, एक्स्ट्रा और 11 लाख भी वो सेव कर सकता है कहीं और जगह में उस पैसे को इन्वेस्ट करके। सो क्वेश्चन का आंसर निकल गया सर, और कुछ करना नहीं है। अब आपके मन में चल रहा है सर तो फिर 1+ का क्या हुआ, है ना। सर हो चुका है। अगर कॉन्सेप्ट इज लाइक कि क्वेश्चन में जो था, अगर 1+ को एप्पल जैसा एफिशिएंट बनना है, अपना वर्किंग कैपिटल पीरियड को घटाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो उसका रॉ मटेरियल पीरियड है 20, मैंने ये एप्पल का है, उसका कितना था 25 का, ये इसका किसका है 20 दिन का। इसका प्रोसेसिंग में कितना टाइम लगता है 45 दिन, इसका कितना लगता है 35 दिन, इसका कितना लगता है 30 दिन फिनिश गुड्स में, इसका कितना लगता है 15 दिन, डेटर को पैसा 40 दिन लग जाता है निकालने में, इसको कितना 30 दिन, क्रेडिटर को पेमेंट कितने दिन में करता है
20 दिन में, वन प्लस 20 दिन में करता है, एप्पल कितने दिन में करता है? 25। एक चीज गौर किया आप लोगों ने? एक चीज गौर किया? बाकी देखो, जब दूसरे से लेना है सब जल्दी किया, जब दूसरे को पेमेंट करना है एप्पल देरी कर रहा है, पर वन प्लस को जल्दी करना पड़ रहा है। सर क्या रीजन है? गुडविल। मार्केट में जो जितना पहले से है वो उतना ज्यादा ताकतवर है। जो लीडर होता है ना वो अपनी मर्जी से पेमेंट करता है। मैंने अगर तुम्हें एप्पल के साथ बिजनेस करना है तो एप्पल का टर्म्स कंडीशन लग जाता है, पर वन प्लस जो कि मार्केट में न्यू कमर है उसका टर्म्स कंडीशन नहीं लगता है। वो टर्म्स कंडीशंस पे एप्पल जितना पावरफुल नहीं होगा, समझे? तो एप्पल एप्पल अपनी मर्जी से 5 दिन लेट पे पेमेंट करता है, तो 5 दिन करके अगर एवरी साइकिल में वो लेट करता है तो साल भर में कितना लेट होगा, और 1 महीने का पूरा इंटरेस्ट वो एक्स्ट्रा इनकम कर सकता है। मैंने तुमको अगर दूसरे को पैसा देने में, देखो बिजनेस ना बहुत 3 3 लाइन में खेला जाता है। एक मंथ का इंटरेस्ट अगर तुम बिजनेस के एंगल से सोचो, अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और 1 मंथ अब वो पैसा बैंक में फेंक के रख सकते हो, ठीक है, और बैंक अगर तुम्हें 7% भी इंटरेस्ट देता है फिर भी तुम साल भर का 7 लाख कमा लेते हो 1 महीने का, ठीक है, 1 महीने का 7 लाख कमा लेते हो 1 करोड़ का 7% करके। तो अगर तुम्हारा साल भर में 1 करोड़ पैसा बचता है और तुम दूसरे को पेमेंट देरी करके करते हो, और वो पैसा तुम उतने टाइम पे बैंक में या कहीं पर इन्वेस्ट करके रखते हो, और वो जो एक्स्ट्रा रिटर्न आएगा वो तुम्हारा एक्स्ट्रा एडवांटेज है। इसको बोलते हैं फर्स्ट मूवर एडवांटेज, ठीक है, जो एप्पल को मिल रहा है। तो हर चीज में जब एक बड़ा इंडस्ट्री सामने रहता है ना, उसको क्रॉस करने में पीछे वाले इंडस्ट्री को टाइम लग जाता है। द रीजन बीइंग, ये सब रीजंस है, क्योंकि वो हर चीज में इतना एफिशिएंसी बिल्डअप कर चुके हैं कि उनको क्रॉस कर पाना इतना आसान नहीं होता, समझे? अब एक ही उपाय से तुम चेक कर सकते हो, मे भी अपने प्रोडक्ट एफिशिएंसी लेवल को बढ़ाओ। मार्केट में किसी ना किसी तरह से आज नहीं तो कल, मार्केट आज नहीं तो कल मिलता है, पीछे लगा रहना पड़ता है। जैसे एक टाइम पे अगर मैं तुमको 2 इंडस्ट्री के नाम बताऊं, ब्रिटानिया बिस्किट्स के इंडस्ट्री में टिंग 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 एक बहुत बड़ा ब्रांड था, लेकिन अभी मार्केट में एक ब्रांड आया है जो ब्रिटानिया को थोड़ा मात दे रहा है, उसका नाम है बिस्क फार्म। लेकिन बिस्क फार्म कोलकाता बेस्ड है, ब्रिटानिया इज नॉट कोलकाता बेस्ड, बिस्क फार्म इज कोलकाता बेस्ड। इसका मेन जो हब है कोलकाता से है, उलूबेड़िया में इसका मेन ब्रांच है। बिस्क फार्म को क्या सुविधा मिला अपने आप को नेशनल लेवल में पहुंचाने का? मैंने ब्रिटानिया को पूरा टक्कर नहीं है, बट एक कॉम्पिटिटर बना है, एटलीस्ट ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया में कंपटीशन दे रहा है, ठीक है, बिहार बंगाल झारखंड उड़ीसा में टक्कर दे रहा है। क्या रीजन है सर? जब आईपीएल आया ना, ठीक है, तो आईपीएल का फूड पार्टनर बनाइए बिस्क फार्म, कोलकाता नाइट राइडर्स का, ठीक है, कोलकाता नाइट राइडर्स का फूड पार्टनर बन गया। अब आईपीएल तो पूरा दुनिया देखता है मोटा मोटी, अब जब कोलकाता नाइट राइडर्स का फूड पार्टनर, जिसका ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान, ब्रांड वैल्यू केकेआर का सबसे हाई रहता है ऑलवेज, चाहे केकेआर जीते ना जीते फर्क नहीं पड़ता, उसका ब्रांड वैल्यू इज वेरी हाई। लेकिन हाँ, जब से धोनी का एक अलग लेवल ऑफ पहचान है चेन्नई का, तो ब्रांड वैल्यू में, क्योंकि थाला है, धोनी थाला बोलते हैं ना सर, चेन्नई में लोग थाला बोलते हैं, मैंने जो स्पेशल पावरफुल होते हैं उसको बोलते हैं थाला, तो धोनी जो है वो थाला है उसके साथ टक्कर लगाना तो आसान नहीं है, लेकिन फिर भी ओवरऑल एज ए टीम केकेआर ब्रांड वैल्यू में हमेशा से एक पोजीशन बना के रखता है। जब इवन स्टार्टिंग में जो सौरव गांगुली कैप्टन थे, उसके बाद भी केकेआर काफी हारा है, लेकिन फिर भी ब्रांड वैल्यू नहीं गिरता था ड्यू टू शाहरुख, ठीक है, और एज वेल एज ओडबो लोडबो जीत बोरे, बंगाल में एक अलग ही थोड़ा सा होता है, एंटरटेनिंग थोड़ा होता है, ठीक है। तो इस सब कारण के कारण ये सब चीज था। अब तुम बोलो कि अगर केकेआर का ब्रांड एम्बेसडर जैसे कंपनी का अगर मेरे को फूड पार्टनर बना देता है, तो कहीं ना कहीं तो मैं नजर में आ ही जाऊंगा, इसका किस्मत धीरे धीरे खोलने लगा, और ऐसे खोला कि सिर्फ कोलकाता में ही नहीं पूरा ईस्टर्न इंडिया में धीरे धीरे बिस्क फार्म का मार्केट खोल। तो इसी तरह से कभी ना कभी आपको वो मौका मिलना लगता है। फिर अब ना एट ए टाइम पूरा भारत में नहीं फैल सकते, आपको जोन वाइज टारगेट करके चलना होता है, समझे? जैसे फूड मार्केट में आपको और बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ, फोन मार्केट तो बस एक बहाना है। से फॉर एग्जांपल, आप लोग आजकल ट्रेन में जाते हो सफर करते हो, आप तो ट्रेन में जाते होंगे घर जाने के टाइम पे, स्टील एक्सप्रेस में, ठीक है, तुम जब स्टील में घर पे वापस आते हो, अगर तुम आज से 10 साल पहले जस्ट इमेजिन करो, 10 साल पहले जब तुम और लेस कुरकुरे वाले वो लोग होते हैं ना,
लेके आते हैं, तो उसमें तुमको एक्सप्रेस ट्रेन के अंदर नॉर्मली लेज का पैकेट देखने को मिलता है, आजकल नहीं मिलेगा। अभी बीकाजी दिखता है, अभी लेज नहीं दिखेगा, तुम चेक करना, ठीक है। आजकल बीकाजी दिखेगा आपको। द रीजन इज आईआरसीटीसी पहले लेज के साथ काम किया, तो इसलिए ट्रेन में जितना भी लेज बिकेगा सब कुछ तुम चेक करना नेक्स्ट टाइम जब जाओगे, ठीक है, जब भी किसी में जाओ, ठीक है, चेक करना। माने बेसिकली आईआरसीटीसी जब लेता है ना, चाहे वंदे भारत का हो या कोई भी ट्रेन का, तो मोटा मोटी वो एक ही प्रोडक्ट कंपनी से लेगा, और एक साथ दो, वंदे भारत का अलग होगा, दूसरे, हाँ, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अभी आईआरसीटीसी ने बीकाजी को मौका दिया। अब जैसे बीकाजी को मौका मिल रहा है, पहले इधर का लोगों को बीकाजी के बारे में पता ही नहीं था, ईस्टर्न इंडिया को पता नहीं था, बीकाजी चलता था सिर्फ नॉर्दर्न इंडिया में, दिल्ली साइड में, ठीक है। अब बीकाजी इधर भी फेमस होने लगा, और हाँ, ठीक है, अब बीकाजी का अलग मार्केट बन रहा है। तो पहले जहां लेस पूरा है ना, लेस माने हर किसी को पता है, बीकाजी एक इंडियन ग्रोन कंपनी है, लेस तो एक्चुअली अमेरिकन कंपनी है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं एक ना एक दिन आपको पुश मिल जाएगा, ठीक है, बस बने रहना है मार्केट में। समझ में आ रहा है सर? इवन पतंजलि को भी कितना पुश मिला है, आप सोचो, कितने सारा जगह में पतंजलि का चीजें यूज होता है, तो मिल जाता है पुश। तो मेरा कहने का मतलब है कि हाँ, हो सकता है कि शुरू में कोई ना कोई आगे है, बट अगर आप अपना पेशेंस, बिजनेस बुद्धि, फाइनेंस, वर्किंग कैपिटल साइकिल को धीरे धीरे मैनेज करते हो। आज तुम बोलो पतंजलि, रामदेव बाबा, ठीक है, रामदेव बाबा कौन से बिजनेसमैन बैकग्राउंड से आता है, हाँ, लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर, प्रॉक्टर गैम्बल, ठीक है, इतने बड़े बड़े कंपनी को चुनौती दिया ना, दिया कि नहीं दिया, मानना पड़ेगा, बिल्कुल दिया। मैंने किस तरह से ये पूरा मार्केट काम करता है, इतना आसान नहीं है। लोगों के गांव गांव तक सर्फ एक्सेल का पैकेट जैसे हैं, आज पतंजलि का भी पैकेट पहुंच रहा है। हाउ इज, मैंने कैसे पॉसिबल हो पा रहा है, ठीक है, तो बहुत मेहनत लगता है सर, ठीक है। सुनने में ऐसा लगता है हाँ हम तो जाते हैं खरीदते हैं, लेकिन कंपनी को वहां तक पहुंचने में बहुत पापड़ बनना पड़ता है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल साइकिल को धीरे धीरे इसी तरह से मजबूत किया जाता है। तो फिर सिंपल चीजें आ रहा है कि अगर वन प्लस को एप्पल बनना है, तो वन प्लस को अपना वर्किंग मैंने वो ऑपरेटिंग साइकिल को बेहतर करना पड़ेगा, और अगर वो बेहतर करता है तो धीरे धीरे ही सही वो सारा चीज मैनेज करेगा। और फास्ट मूवर एडवांटेज कैसे कैपिटल में मिल रहा है वो भी आप देख पा रहे हो। ये जो एक्स्ट्रा पेमेंट जो उसको बच रहा, जितना वर्किंग कैपिटल रिड्यूस होगा, वो पैसा को मार्केट में इन्वेस्ट करके आपको और एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा, ठीक है। तो अगर कभी किसी से पेमेंट पाना हो ना, देरी मत करना, और उस पैसे को इन्वेस्ट करके रोल करते रहना। कम से कम एज ए फाइनेंस स्टूडेंट्स आप लोग तो बिल्कुल इस बात को समझें, क्योंकि एक महीना बहुत होता है। अगर एक महीना पहले भी आपको कोई पैसा मिलता है ना, वो पैसा को रोल करके आपको जो फाइनेंशियल बेनिफिट मिलेगा, वो बेनिफिट लास्ट में मिलके नहीं मिलता है। इसलिए कोशिश ऑलवेज ऐसा ही होना चाहिए। माथा में जा रहा है ना बात? हाँ, अच्छा, एक और क्वेश्चन करो सिमिलर काइंड, नहीं और कुछ लिखने का जरूरत नहीं, यही है। ये तो समझ में आ रहा है कि अगर उसको बनना है कितना एफिशिएंट बनना होगा ठीक है। एक तो एफिशिएंट बनना होगा कि ये जो वर्किंग कैपिटल है इसको रिड्यूस करना होगा, और अगर वो रिड्यूस करता है तो ये भी एक एडवांटेज उसको अपॉर्चुनिटी में मिलेगा, इतना कर पाए तो फिर वो बन जाए, ठीक है। अब रियल लाइफ में ये 60 लाख की जगह 60 करोड़ भी हो सकता है, 600 करोड़ भी हो सकता है, ठीक है, टाइम लगता है। वैसे रामदेव बाबा ने पतंजलि को कैसे पुश कर पाया बोलो तो? पतंजलि को पुश करने के पीछे रामदेव बाबा का सबसे बड़ा एक खेल क्या काम किया, रामदेव बाबा ना एक भारत स्वाभिमान यात्रा करता था। अभी राहुल बाबा जैसे किया ना, राहुल गांधी अभी एक पैदल यात्रा किया ना वोट प्रचार के लिए, क्या नाम था उसका, भारत जोड़ो यात्रा नाम दिया था वो, ठीक है। तो ऐसे कुछ तो काम कर ही गया। कांग्रेस को लास्ट बार 50 सीट आया था, इस बार 90 सीट आ गया, ठीक है। तो भारत जोड़ो यात्रा करके 40 सीट राहुल बाबा ने लाया, राहुल गांधी का बात कर रहा हूँ। तो रामदेव बाबा जब 2004-5 से बहुत पॉपुलर होने लगा योगा सिखा सिखा के, तो भारत के हर शहर में जाता था, छोटा बड़ा मोटा मोटी जहां पर पॉपुलेशन ठीक ठाक हो, तो वहां जाके वो लोगों को योगा सिखाता था। बेसिकली 3-4 उनका ट्रेडमार्क है, प्राणायाम, कपालभाति, ठीक है, ये सब वो दिखाता था टीवी में। और उसके लिए वो एक यात्रा करता था, भारत स्वाभिमान यात्रा, और हर जगह में छोटा छोटा पतंजलि का ना योगा का ब्रांच खोल देता था।
और एक चीज वो करता था, अगर तुमने ऑब्जर्व किया कभी पुराना शो देखना, आस्था बोल के एक चैनल होता था, आस्था चैनल अभी भी शायद है, टीवी में देखता नहीं, आप लोग भी शायद नहीं देखते हो, तो टीवी में एक चैनल होता था आस्था चैनल, जहाँ पर ये सब मैंने स्पिरिचुअल चीजें या योगा का कॉन्सेप्ट चलता था। तो उसमें ना वो घर में खाना कैसे खाना है, पेट कैसे कमाना है, सांस को कैसे ठीक करना है, अगर मानो कि किसी का प्रेशर है तो घरेलू नुस्खे से कैसे होगा, एलोपैथी दवाई कैसे छोड़ सकता है, ऐसे अलग अलग आयुर्वेदिक चीजों का होम रेमेडीज बताता था। अब वो सोचो कितना दिमाग है। अब होम रेमेडीज जब बताता था, लोग बोलता था कि बाबा आप तो बता देते हो, लेकिन हम इसको घर पे बना नहीं पाते। तो वही चीज उसके दिमाग में चला कि भाई इतना लोग मेरे पास आता है, जो भी मैं बोलता हूँ कि घरेलू चीजें उनको चाहिए, तो वो उनको खुद से बनाना नहीं आता, या तो उनके पास टाइम नहीं है, या फिर वो चीजें समझ नहीं पा रहे। लेकिन उनको पता है कि कैसे कैसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट कहाँ से मिलता है, उसका पत्ता कहाँ से होता है, क्या होता है, उनको पता है। तो उसने क्या किया, पहले वो आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का ही डिब्ला बनाने लगा, ठीक है। फिर बना बना के जो भी उसके वहां पर आता था एक मिनिमम प्राइस में उन लोगों को बेचने लगा। फिर वो देखा कि सिर्फ ये आयुर्वेदिक दवाई क्यों, मैं तो तेल आटा हर चीज बेच सकता हूँ, और हर चीज के साथ मैं आयुर्वेदिक नाम जोड़ सकता हूँ। फिर पतंजलि ने धीरे धीरे हर चीज को ऐसे आयुर्वेदिक आटा, आयुर्वेदिक तेल, आयुर्वेदिक बोल के बेचने लगा। बाद में एक चीज में फंस गया, गवर्नमेंट को पता चला कि भाई बंदा ये हर चीज के पीछे आयुर्वेदिक कॉन्सेप्ट नहीं है। आटा तो लोकल मिल से लेता है, पैकेज करता है, पतंजलि का थप्पा देता है और आयुर्वेदिक वर्ड यूज करता है। मार्केट में गुडविल हो गया था, बिक रहा है, तो फिर उसके लिए पेनल्टी क्या। बोले नहीं, जो चीज आयुर्वेदिक नहीं है आप सिर्फ मार्केटिंग के चक्कर में ऐसा नहीं कर सकते। तो बेसिकली ऐसा होता है, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन पॉइंट बी नोटेड सर, कि कहां से उन्होंने ग्रिप पकड़ा, एक दिन में नहीं हुआ, और फिर करते 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 आज यहाँ तक पहुंचा। कभी अगर हरिद्वार जाते हो, ठीक है, पतंजलि के जो ये है ना वहां पर विजिट करने देता है, मैंने जितना सुना। अगर कभी मौका मिले तो अंदर जाके देखना कि किस तरह से वो पूरा इंडस्ट्री को और आश्रम को चलाते हैं। कम से कम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू में ही देख लेना, ठीक है, जलो मत। कोई कोई जलता है बहुत। मैं एक दुकानदार को जो के जाके बोला पतंजलि का प्रोडक्ट है, 5 साल 10 साल पहले का बात है। तो जैसे मैं उनको जाके बोला अरे पतंजलि क्या होता है, ठीक है, एक बंगाली दुकानदार था। तो मैं बोला रामदेव बाबा का कंपनी है। बोले वो साधु व्यवसाय कुछ ठीक है। हाँ, मैं और थोड़ा गाली दे के बोला, ठीक है, मैं वो वर्ड यूज नहीं कर पा रहा हूँ। हाँ है। तो मैं मन ही मन में मेरा चल रहा है, भाई तुम तो साधु नहीं हो, फिर भी नहीं कर पा रहे हो। साधु कर रहा है तो जलन हो रहा है, जलन होना अच्छा बात नहीं। वो एक हम लोग ऐसे बोलते हैं ना, डैश, वो एक वर्ड यूज करते हैं बात बात में, डैश साधु बिजनेस कर रहा है, ठीक है, बंगाली में एक वर्ड बहुत यूज होता है, 100 से चालू होता है वो, ठीक है, ऐसा करके। हाँ, वो व्यवसाय করছে, अरे भाई करছে, तू क्या करेगा हम लोग नहीं कर रहा है तो वो করছে। ये वाला क्वेश्चन कर, करेगा भाई, फटाफट कर, कर, देख मैं स्क्रीन में दिखा रहा हूँ। The following information is provided by DPS Limited for the year ending 31st March। 13 हो 23 हो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। चलो, रॉ मटेरियल स्टोरेज पीरियड 55 दिन का है। कितना दिन का है, 55 डेज। वर्क इन प्रोग्रेस कन्वर्जन पीरियड है 18 दिन का। फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड है 22 दिन का। डेप्ट कलेक्शन पीरियड है 45 दिन का। क्रेडिटर पेमेंट पीरियड है 60 दिन का। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट है 21 लाख का। देख बोल दिया, 1 year equals to 360 days, ठीक है। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट, अच्छा इंक्लूडिंग डिप्रिसिएशन, ऑपरेटिंग कॉस्ट में डिप्रिसिएशन भी इंक्लूड है 2,10,000 का। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड, नंबर ऑफ साइकिल इन ईयर, अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर द कंपनी ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। कैश कॉस्ट बेसिस इसलिए दिया क्योंकि डिप्रिसिएशन का झमेला दिया है, क्योंकि डिप्रिसिएशन एक नॉन कैश आइटम होता है, ठीक है। अगर टोटल खर्चा के अंदर डिप्रिसिएशन छुपा होता है, अगर आपको कैश कॉस्ट निकालने बोल रहे हैं तो डिप्रिसिएशन को हटा के कैलकुलेशन करके दिखाना पड़ता है। द कंपनी इज ए मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, there is virtually no competitor in the market. Based on a market research, it is planning to discontinue sales on credit. Point to be noted. अगर मैं किसी चीज का मार्केट लीडर हूं तो
और अगर मेरा कोई कॉम्पिटिटर नहीं है तो मैं क्रेडिट क्यों दूं? मानो कि मेरे को पता है कि मेरा प्रोडक्ट मार्केट में बिकेगा। जैसे कि कुछ दवाई मैंने मेडिसिन होते हैं जो एक ही कंपनी मानो बनाते हैं, और सबको पता है कि ये मेडिसिन का जरूरत बहुत है। जैसे मानो कोई कंपनी है जो कैंसर का दवाई बनाता है, ठीक है। अब कैंसर का दवाई के लिए वो क्रेडिट पॉलिसी यूज करेगा? तो मुझे लगता है करेगा। हाँ, क्योंकि सबके पास कैंसर का दवाई होगा नहीं, और जिसके पास होगा वो मोनोपोली करेगा, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज में मार्केट लीडर हो एंड इट इज प्लानिंग टू डिसकंटिन्यू सेल्स ऑन क्रेडिट एंड डिलीवर प्रोडक्ट बेस्ड ऑन प्री पेमेंट, ऊपर से प्री पेमेंट ठीक है, नॉर्मल नगद नहीं, आओ प्रोडक्ट लो कैश में लो नहीं, पहले पैसा दो फिर बाद में अगर मिलेगा तो दूंगा, ठीक है। ये अलग लेवल का बिजनेस है सर। इसके लिए आपका प्रोडक्ट बहुत यूनिक होना चाहिए, इतना यूनिक है कि तब जाके आप ये सिचुएशंस बना सकते हो। Thereby it can reduce his working capital requirement substantially। अगर ऐसा है तो वर्किंग कैपिटल का रिक्वायरमेंट बहुत कम हो जाएगा। इसलिए अगर जिंदगी में कभी देखो, इतना आसान नहीं है ऐसे प्रोडक्ट बेचना जहां पर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत कम हो, लेकिन अपने आप को इतना यूनिक बनाना, इतना इनोवेटिव बनाना, इट्स नॉट एन इजी टास्क। बहुत मेहनत लगता है, मेहनत बने दिमाग का खेल बहुत है उसमें। और अगर आपको इतना दिमाग नहीं आ रहा है तो नॉर्मल काम करो, क्या दिक्कत है, ठीक है। जिसको दिमाग भगवान ने दिया है या फिर जो अपना दिमाग में इस्तेमाल कर रहा है वो करेगा। तो व्हाट वुड बी रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ड्यू टू सच डिसीजन? अगर ये फोर्थ पॉइंट थोड़ा हटके है, बाकी तो नॉर्मल है। हाँ, निकाल लिया, वेरी गुड। चलो देखते हैं, मैं अभी शॉर्ट में करूंगा, आप लोग लॉन्ग में भी कर सकते हो। अच्छा, आंसर अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन का पॉइंट था क्या करना है, आर प्लस डब्ल्यू प्लस ए प्लस डी माइनस सी। आर कितना था 55, डब्ल्यू था 18, एफ कितना है, अच्छा दिखा देता हूँ। ये देखो 55, 18, 22, 45, 60 है ना, तो 60 माइनस होगा ना, ये सबको प्लस करो और इसको माइनस कर दो। एक बार बोलेगा और एक बार, 18, 22, 45 माइनस 60, 80 डेज। तो एक साइकिल अगर 80 डेज का है, ये मेरा निकल गया नेट ऑपरेटिंग साइकिल। सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ साइकिल। 360 दिन का एक साल है, तो 360 से डिवाइड कर देंगे। अच्छा, एग्जाम टाइम में ना थोड़ा लिख के करना सर, ठीक है, इतना एकदम ये तो पूरा एकदम क्या बोलेंगे, छोड़ो, एक अलग लैंग्वेज आ रहा था बोला नहीं। 360/80 4.5 टाइम्स, ये रफ वर्क की तरह हो रहा है, ठीक है। 4.5 टाइम्स मैंने, इसका मतलब है कि वो 4.5 बार साइकिल घुमा लेता है, ठीक है। अब जितना साइकिल घुमाएगा उतना पैसा कमाने का मौका मिलेगा, सिंपल है ना। थर्ड टाइम में वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस बोला है, ठीक है। तो वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस, एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है 21 लाख बोला है ना। एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट कितना बोला है, 21 लाख, यानी साल भर पे बिजनेस को चलाने में इतना उसका खर्चा पड़ जाता है, लेकिन जिसमें 2,10,000 उसका डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है बोल दो? वैल्यू, जो एसेट के वैल्यू को मतलब टाइम के साथ जो एसेट का वैल्यू डिक्रीज होता है। वेरी गुड सर, नेचुरल वेर एंड टियर के कारण। वेरी गुड। जैसे मैंने तेरा फोन कितने का लिया था, 20 अभी कितना क्या होगा, कितना साल पुराना है? 1 महीना होगा। 1 महीना फिर भी अगर बेचने जाएगा कितना दिखाएगा? 17, 18 मिल जाएगा। हाँ, तो मोटामोटी 3,000 टका गायब हो गया। किसको दिया 3,000? नहीं दिया ना, लेकिन निकल गया ना। तो ये कैश हुआ क्या, इसको बोलते हैं नॉन कैश, ठीक है। जो दिखता मैंने वैल्यू दिखता मैंने समझ में आता है कि चला गया, लेकिन पॉकेट से कुछ नहीं गया, कैश नहीं निकला, तो इसको बोलते हैं डिप्रिसिएशन, नॉन कैश आइटम, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में इसी डिप्रिसिएशन का एक डेटा दिया है, जो वैल्यू समझ में तो आ रहा है पर पॉकेट से कैश नहीं निकला, और हमें क्वेश्चन में बोला है कि तुम कैश कॉस्ट बेसिस निकालो। तो एनुअल ऑपरेटिंग कॉस्ट जो 21 लाख का दिया है ना, इसमें बोला है कि एक्सक्लूडिंग, मैंने यहाँ पर क्या बोला है, यहाँ पर बोला है, कहाँ बोला इंक्लूडिंग,
मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, एक्सक्लूडिंग, बिकॉज हमें कैश कॉस्ट चाहिए। 21 लाख से 2,10,000 को माइनस कर देंगे, कितना कितना है 21 माइनस 2.1 है ना, चलेगा। 21 माइनस 2.1 लैक्स में हो गया 18 फिर 18.9 को मैं डिवाइड कर दूंगा 4.5 से 4.2 लैक्स। देखो समझ में आ गया अभी आप लोगों को पूरा। 4.2 लैक्स क्या है इसका, वर्किंग कैपिटल ऑन कैश कॉस्ट बेसिस। यहां तक क्लियर है? हाँ, अब हम लोग पहुंचते हैं, लिख लिया रे, लिख ले लिख ले। हो गया। अभी हम लोग पहुंचते हैं सर फोर्थ सवाल की तरफ, जो इस क्वेश्चन का सबसे ट्रिकी पार्ट है। एक नहीं, ट्रिकी पार्ट तो रहेगा ही। इसी का 4 मार्क्स है। द कंपनी इज ए मार्केट लीडर इन इट्स प्रोडक्ट, ठीक है, देयर इज वर्चुअली नो कॉम्पिटिटर इन द मार्केट। तो बेसिकली उसने डिसीजन लिया कि भाई हमको क्रेडिट में बेचना ही नहीं है, ठीक है, क्या उखाड़ना है उखाड़, ऊपर से पेमेंट एडवांस मांगता है। काम ऐसा करो, हाँ, दुनिया ऑटोमेटिक, ठीक है। अच्छा, तो न्यू नेट ऑपरेटिंग साइकिल इक्वल्स टू, अच्छा इसमें डेटर तो नहीं होगा फिर, अगर मैं क्रेडिट में चीज नहीं बेचूंगा तो डेटर कहां से पैदा होगा, है ना। तो डी इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, है ना। अगर डी 0 है सो न्यू एनओसी आर प्लस डब्ल्यू तो लगेगा सर, एफ भी लगेगा, डी नहीं रहेगा, माइनस सी हो जाएगा, डी नहीं होगा बेसिकली, है ना, एकदम लॉजिकली चलो। तो आर कितना है, डब्ल्यू कितना है, एफ कितना है, -60, 35। जो मेरा पहले 80 दिन का था वही मेरा हो गया न्यू, सॉरी एनओसी ना, नेट ऑपरेटिंग साइकिल। न्यू एनओसी मैंने नेट ऑपरेटिंग साइकिल फुल फॉर्म लिख लेना, नहीं तो एनओसी में नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी होता है। ठीक है, मानो कोई 5 महीना बाद कॉपी खोल रहा है, ठीक है, एनओसी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, यही तो पढ़े हैं फॉर्म फिलअप के टाइम पे, कहां से आया एनओसी, ठीक है। तो 35 क्या हो गया सर, डेज। तो इसका न्यू ऑपरेटिंग साइकिल हो गया 35 डेज। अगर ये है तो नंबर ऑफ साइकिल कितना लगेगा, 360 साल भर का 35 दिन से डिवाइड करो 10.28 या 9, 8 के बाद 85 है ना, तो 9 करते 10.29 टाइम्स, है ना। मैंने एक साल में वो कम से कम 10 से मैंने 10.5 साइकिल घुमा सकता है। मैंने समझ रहा है सर, मानो कि जैसे मेरा एक साल में हार्डली 2 बैच में करता हूँ, मैं अगर साल में 4-4 बैच कर पाऊँ या 10-10 बैच कर पाऊँ, कितना पैसा कमाऊँ, समझ में आ रहा है। सिंपल समझाने के लिए बोल रहा हूँ। मेरे दुकान में कुछ प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट बेचने में मैं 5-5 महीने लगा देता हूँ, एक पूरा भर्ती दुकान को खाली करने में। अगर मैं एक महीने में खाली करूंगा तो 12 महीने में 12 साइकिल चलेगा, मजा ही मजा है ना। ऐसा बिजनेस करो, दुकान खाली हो जाए, भर्ती ना हो, दुकान खाली हो जाए, आए माल और निकले, समझे। संडे के दिन में मटन के दुकान में देखना, जो मटन काट, ठीक है, ठीक है। संडे के दिन में यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर फिर भी बिकता है, हाँ पूरा। यहाँ सावन वावन कुछ नहीं मानते, हाँ सब करता है। यहाँ पर तुम किसी को कुछ नहीं बोल सकते, चिकन मटन सब काटेगा, ठीक है। तो दुकान मतलब संडे के दिन में बस देखना, बस वो काटेगा और संगे संग खाली, पैसा पहले दो, ठीक है। 360/35 10.29 टाइम्स, ठीक है। अच्छा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना होगा, कहां से निकाल रहे बोलो, वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कैसे निकाला, 18,90,000 कहां से आया था,
21 लाख माइनस डिप्रिसिएशन करेंगे, ठीक है। तो 21 लाख माइनस 2.10 लाख जो मेरा कैश कॉस्ट चाहिए ना हमें, तो 18 पॉइंट कितना आया था, 18.9 लाख। इसको डिवाइड कर देंगे 10.29 से जो टाइम से, तो कितना आया 1.84 हो सकता है, 1.84 लाख, ठीक है। इसका मतलब है कि इसको कैपिटल का जरूरत पड़ेगा 1.84 लाख। लास्ट बार कितना जरूरत पड़ा था 4.20 लाख, ठीक है। माने वहां पर एक एक साइकिल को चलाने में 4 लाख से ज्यादा लग रहा था, इस बार हार्डली 2 लाख लगेगा, हार्डली 2 लाख, वो भी पूरा पूरी 2 लाख नहीं हो रहा है। तो कितना रिड्यूस हो रहा है, रिडक्शन इन वर्किंग कैपिटल ओल्ड माइनस न्यू, 4,20,000 माइनस 1,83,000। अच्छा एक काम करो 1,84,000 कर दे, नहीं 84 बहुत ज्यादा हो जाएगा, 1.84। अच्छा ठीक है, इसको पॉइंट में ही कर देते हैं, एक सेकेंड सर 4.2 माइनस 1.84 कितना हुआ 2.36 लाख। जस्ट इमेजिन, जस्ट एक पॉलिसी लिया, क्रेडिट में नहीं बेचूंगा, आसान नहीं है, प्रोडक्ट में बहुत खास बात होने से ही ऐसा हो सकता है। डिमांड इज सो हाई एंड सप्लाई इज नॉट देयर प्रॉपर्ली, तभी जाके तुम ऐसे डिसीजन कर सकते हो और तुम्हारा वर्किंग कैपिटल का नीड गिर जाएगा। और जब पैसा का जरूरत कम हो जाता है लेकिन बिजनेस स्काई रॉकेटिंग है, इससे बड़ा लग्जरी और क्या हो सकता है जिंदगी में, ठीक है। इसको बोलते हैं लग्जरी, तब तुम्हारे घर पे भी सब लग्जरी होगा, ठीक है। लग्जरी एक्चुअली इनकम पे होता है, प्रोडक्ट पे नहीं। इनकम लग्जरी तो लाइफ भी लग्जरी, इनकम अगर लग्जरी नहीं तो फिर लाइफ भी लग्जरी नहीं हो सकता, ठीक है। सिंपल तरीका है जिंदगी का, ठीक है। इनकम मेहनत से होता है तो जिंदगी भी मेहनत का ही होगा, ठीक है। इनकम लग्जरी से होता है तो प्रोडक्ट भी लग्जरी होगा, ठीक है। नीता अंबानी का एक वो माथा का कांटा होता है ना, लड़की लोग लगाते हैं, वो 5 करोड़ का होता है, ठीक है। ठीक है, जो भी हो पॉइंट जस्ट बोला आपको, ठीक है। तो ये सिस्टम था, अगर ये इतना समझ में आ गया आपको, नेक्स्ट क्लास थर्सडे को है, थर्सडे आपको मैं सिखाऊंगा एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग। अब एक चीज क्या होगा ना नेक्स्ट क्लास में, जो बहुत मुश्किल का काम है, ये जो डेज हम लोग यहाँ पर डायरेक्टली दे दिया ना, रियल में ये डेज देगा नहीं, वो दे सकता है, मैंने अगर ऑपरेटिंग साइकिल अप्रोच का क्वेश्चन है तो दे देगा, लेकिन अगर एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल है तो फिर तुमको एक एक डेज कैलकुलेट करने का तरीका समझो, ये थोड़ा और लेवल अप है। तो इसको हम लोग बोलेंगे एस्टिमेशन ऑफ ऑपरेटिंग साइकिल कंपोनेंट्स। डोंट वरी, जैसे आज समझ गए, स्टार्टिंग में अजीब लग रहा था, उस दिन पे ऐसे ही समझ में आ जाएगा। चलो नेक्स्ट दिन होगा सर ये, यस ठीक है सर, बाय फिर, आज इतना ही। हाय सर, गुड नाइट। गुड नाइट बाय सर, गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट बाय सर। यस सर। बाय सर। सर पूछ Bye. रहे थे कि हर थर्सडे को क्लास रहेगा क्या एफएम का? हाँ हाँ, अभी एफएम का क्लास थर्सडे को फिक्स्ड है, रूटीन में अच्छा ऐड कर मतलब लो सर। 3:30 बजे से? हाँ 3:30 बजे से ऐड कर लो रूटीन में। ठीक है सर, ठीक है। बाय सर। कल है, कल टैक्स का क्लास है ना।